IEEE V Affinity Group UET Texta welcome all of you on the webinar of Homer Pro software. This software is the global standard for optimizing microgrid design in all sectors, from village power and island utilities to grid-connected campuses and military bases. This software is used for research purposes, publications, and along with it, you can earn a handsome amount of money after learning this skill. Thank you very much for joining us today. Well, guys, now, without further ado, we will turn the time over to our respected speaker. We are honored to have Dr. Habibur Rahman on board with us as a guest speaker. He is one of the most esteemed faculty member of UET Texala. He has received his PhD degree in electrical engineering. His research interests include smart grid, energy economics, and controlled applications in power system and distributed generation. He has been serving as a reviewer in many journals, including IEEE System Journal. He is a member of many technical and professional committees, including IEEE. He has participated in different international conferences, including Singapore, China, Pakistan, USA, Dubai, and Australia. Thank you so much for your precious time, sir. Just a little housekeeping before we get started. The last 20 minutes will be reserved for your queries. So if you guys have any question during the session, please type them into the chat box. I will bring them up at the end of the session. Or you can raise your hand at the end of the session, and then you can ask your question yourself. Over to you, sir. Thank you, Saman, for arranging this session and introducing me. Today we'll do this session in Urdu. If anyone don't understand Urdu, then we will speak English. Otherwise, communication will be in Urdu. Is there any foreign student who don't understand Urdu? Okay, I think so all students understand Urdu. So we'll start in Urdu, okay? So आज के सेशन में हमने होमर के हवाले से मेरा जो फोकस है वो होमर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो मेन फोकस है कि एक आम जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल अर्निंग करना चाह रहा है होमर से, तो वो भी इसको समझ सके। और ये है कि आवाज़ मेरी क्लियर होगी, मेरे लगा कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। और इसके बाद ये है कि जो एडवांस रिसर्चर हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उनको भी ये होमवर्क काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके कुछ हिंट्स मैं अभी इस सेशन में दे दूंगा वो भी। और लेकिन यह है कि इसको साथ साथ हम जो है ना ग्रुप्स के अंदर, और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट ग्रुप में भी कर सकते हैं, या उसमें मेरे साथ रब्ता कर लें, या ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इनके साथ रब्ता कर लें। और उसके बाद फिर जो है ना वो साथ साथ कोई भी इशू आता है आपको तो साथ आप इसको हम हैंडल करते जाएंगे। तो अभी जो है मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। इसके अंदर ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी कि यहाँ हमने ये देखा है कि ये एज अ फ्रीलांसर की एक वेबसाइट है, जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की। तो इसके अंदर अगर आपने होमर्स प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो इसके अंदर देखें तो इन्होंने 7 दिन में एक छोटा सा डिज़ाइन किया है और $133 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो अर्न किए हैं। तो इसी तरह अगर हम और देखें, एक तो ये $100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, तो ये इन्होंने एक 3 दिन में ये डिज़ाइन किया सिस्टम, तो इसको जो है ना वो अर्न किया। इस तरीके से आप देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो हम इसको सिंपल अगर रखना चाहें तो वो सिंपल भी हम उसको देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जितना एडवांस ले जाना चाहें इसको तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स मैं आपको ये बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर अपलोड भी कर दूंगा अगर आपको पास अवेलेबल नहीं है। और इसको सॉफ्टवेयर का तरीका जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हेयर देखें, यहाँ देखें तो ये सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल ये दोनों मैं अपलोड कर दूंगा, एक लिंक शेयर कर दूंगा, और ऑर्गेनाइजर्स जो है वो फिर अपलोड कर देंगे उधर वन ड्राइव पे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर भी ठीक है। तो होमर प्रो देखें तो इसको आप एक्सट्रैक्ट करें तो यहाँ से आप देखेंगे इसका पैच मैंने अलग से भी ये रख दिया है, होमर पैच, होमर के नाम पे, और होमर सॉफ्टवेयर ये प्रो। अब इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लें, सिंपल ये एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो आपको होमर प्रो जो है वो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने इसका जो इंटरनेट ऑफ करना है, क्योंकि देखें ये काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर हैं, तो हम तो इसका क्रैक यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आपने ये करना है कि सबसे पहले ये इंटरनेट ऑफ करना है। ये मैं ऑफ नहीं कर रहा इसको, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंटरनेट ऑफ करें, और दूसरा काम ये करें
कि आप इधर से जाके आपका देख लीजिएगा विंडो कौन सी मेरी 10 है, तो विंडोज़ या प्राइवेसी या थ्रेट प्रोटेक्शन में जाएं, और जाने के बाद आपने यहाँ ये करना है कि मैनेज सेटिंग्स में जाके आपने ये सारी ऑफ कर देनी है, ये वाली ऑफ कर दें, ये सारी ऑफ कर दें एक दफ़ा। ऑफ करने के बाद दोबारा आपने इसको जो है ना रन करना है। तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो आए तो फिर भी ठीक है, ना आए तो ये आप इंस्टॉल यहाँ से कर लें, और जब इंस्टॉल सिंपल स्टेप्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि ये पैच जो है, जो कि मैंने इसके अंदर भी पैच अवेलेबल है, या फिर ये है कि आपका ना पैच यहाँ से मैंने लहदा से भी दिया हुआ है, ये वाला पैच आपने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद इसको वो जो सी वाली डायरेक्टरी होगी जहाँ आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा, उधर जाके इसको पेस्ट करना है, और वहाँ जाके आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ देखेंगे होमर किधर है आपका, प्रोग्राम फाइल्स में होमर एनर्जी ये है फॉर एग्जाम्पल ये, तो इधर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मेरा जो है वो नहीं, इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका ये पैच इस तरह आ जाएगा यहाँ। इसके बाद जाके यहाँ से आपने इसको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे ही करेंगे तो ये आपका कन्फिगर हो जाएगा। जैसे ये फिगर हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद आपने ये करना है कि आपने फिर जाके इंटरनेट आपका ऑफ कर दें या ऑन कर लें इंटरनेट, और वो जो थ्रेड प्रोटेक्शन आपने वो की थी इसको भी ऑन कर दें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका। अब जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि नेक्स्ट जो हम चलेंगे डेफिनेटली इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ इसका, कि सॉफ्टवेयर के अंदर असल में ये दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट, ये जो आपकी, अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर वो वेबसाइट पे ना आए तो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, ये देखें अभी मैंने वेबसाइट खोली है कुछ, तो इसके अंदर होम एनर्जी आप जाएंगे ना, इसके अंदर होमर सॉफ्टवेयर के नाम से अगर सर्च करेंगे तो यहाँ ये जो होमर एनर्जी के नाम से ये वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है और इसके अंदर डिफरेंट देखें, ये होमर प्रोडक्ट्स है, होमर प्रो लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रायल वर्जन होगा, फिर आपका 21 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, आपने 21 दिन के लिए काम करना है तो फिर ये करें, क्योंकि ये लेटेस्ट होगा डेफिनेटली, इसमें जो है ना मल्टीपल ऑप्शन मजीद आपको वो मिल सकते हैं। लेकिन यह कि इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये फिर एक्सपायर हो जाता है, और सबसे बड़ा इशू यही है, और पाकिस्तान में हम खरीद सकते नहीं है इतने मतलब महंगे सॉफ्टवेयर, तो ये डाउनलोड यहाँ से हो सकता है होमर प्रो। और इसी तरह प्राइसिंग देखें तो ये सारा इसका आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डाउनलोड करना है तो जस्ट आपने 21 दिन का फ्री ट्रायल डाउनलोड करना है तो यहाँ से करें, इसमें वो पैच की भी जरूरत नहीं है, जस्ट इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्टली हो जाता है। लॉग इन करना पड़ेगा, शायद आप साइन इन कर लीजिएगा, जिस तरह ये देखें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इधर साइन इन करेंगे, आप एक अकाउंट बना लें, यूज़र अकाउंट बन जाएगा, उस बेस पे जो है ना ये आपका वो कर देगा। यहाँ से आप साइन इन करें, साइन इन ये अगर हो जाए तो ये फॉर एग्जाम्पल साइन इन हो गया। तो इसके बाद आप ये करेंगे कि इसको साइन इन किया तो, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आपका साइन इन मांगेगा जब जैसे ही आप इसको उमर को वहाँ ओपन करेंगे, जब इसको रन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये साइन इन मांगेगा, यही साइन इन आप देंगे तो वहाँ आपका ये रन हो जाएगा। 21 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, इसी वेबसाइट के अंदर मैंने ये डिफरेंट प्राइसेस जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये ओपन किया हुआ है इसी वेबसाइट से लिंक। फॉर एग्जांपल हियर देखें तो यहाँ स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो इसका जो है $125 का एक महीने का। ठीक है, एनुअली बिल्ड होता है $1500 है। इस तरह प्रोफेशनल है तो 249, एक्सपर्ट है तो ये देखें इतना। ज़ाहिर है उसके एट्रीब्यूट सारे वो चेंज होंगे। इसके अंदर भी देखा हुआ है कि ये आपका स्टैंड बेस है तो उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है ये, और इसी तरह ये सर्विसेज कौन सी हैं, और ये सारी इसने लिखी हुई है। ये ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है सारी कुछ, तो ये सारा कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद आपका देखें तो यहाँ एकेडमिक है, प्लान आप देखें सिंगल लाइसेंस है, शेयर करेंगे थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो इसी तरह देखें तो एनुअल प्लान भी है, मंथली भी है, मंथली थोड़ा ये महंगा है। इस तरह डिफरेंट यूजर नंबर ऑफ लाइसेंस कितने लेना चाह रहे हैं आप। एकेडमिक के लिए लेंगे थोड़ा सस्ता है, ये देखें आपको इसमें भी वो आपका ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट लेना चाहें तो उसमें भी ये उन्होंने ये 1 स्टूडेंट के लिए ये 4 मंथ का ट्रायल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी महंगा ही है। तो इस तरह हम जो है ना वो इसको वो ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा है तो इसलिए हम इसको अफोर्ड नहीं करते, तो वही चलाते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें तो ये इसके वेबिनार्स, इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह ये 9th इनकी हुई है, वर्चुअल हुई थी, तो ये इस तरीके से इनकी कॉन्फ्रेंस भी चलती रहती है। अच्छा, आप देखें अब इनकी ट्रेनिंग भी देते हैं, ये होमवर्क की ट्रेनिंग देखें तो होमवर्क की ट्रेनिंग देखें तो इसमें अंदर आप देखें तो ये होमवर्क प्रो आपका ये $199 इसकी वो कर रहे हैं कि एक सेशन आपका ये शेड्यूल्ड सेशन है। अगर आप अपना प्रेफर करना चाहें तो उसकी अपनी वो देंगे। और इसी तरह देखें तो इंट्रोडक्शन टू होमवर्क ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है तो उसकी अपनी है। और इसी तरह देखें तो फाउंडेशन ऑफ होमवर्क प्रो आपने इसकी बेसिक इसकी डेप्थ में जाके आपने चीज़ें स्टडी करनी है तो ये $500 है। तो ये इतने पैसे जाना ये लेंगे सेशन 1 2 आपसे, और ये बाय कर सकते हैं आप इनका ऑनलाइन। तो ये आपको पैसों से ये चीज़ें
मिल जाएंगी, लेकिन काफ़ी महंगी। अच्छा, इसी तरह देखें तो ये आपकी सारी सूरत हाल होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो इधर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल। तो इसमें अंदर देखें तो होमवर्क के अंदर आपका डेफिनेटली जो फ्यूचर है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, तो उसके अंदर हमने मल्टीपल ऑप्शंस देखने हैं। तो उसके अंदर हमें जो है ना देखें तो 4 तरह के माइक्रोग्रिड हम डिज़ाइन कर सकते हैं। माइक्रोग्रिड जो है वो देखिए इसके अंदर तो एक तो ऑफ ग्रिड है जिसको स्टैंड अलोन कहते हैं या आइलैंड, ये बेसिक उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, बाकी तो कई जो है वो तो वैसे जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर जानती है। तो ऑफ ग्रिड है या माइक्रोग्रिड है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड है या स्टैंड अलोन है, या इसको आइलैंडेड मोड कह लें, जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो दूसरा जो है वो ग्रिड कनेक्टेड है। दोनों ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसी तरह देखें तो इसके अंदर हमें फ्यूल की सेविंग भी करनी है, एमिशंस को भी रिड्यूस करना है, चूंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, और रिलायबिलिटी भी हमें चाहिए सिस्टम जो है, जिस तरह मिलिट्री बेसेस हैं या जिस, तो ये तीनों फैक्टर्स जो है इनको इंक्लूड करते हुए हमने सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब देखें कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट ग्रिड, लोड मैनेजमेंट, ये फ्यूल सेल, माइक्रोग्रिड, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको ये नहीं समझ आती कि आप इतनी चॉइसेस में से किसको चूज करें या कैसे करें या कौन सा फिजिबल रहेगा। उसके लिए यह कि होमर ने ये मसला हल कर दिया है कि होमर ने ये किया कि इनके जो रिसोर्सेज हैं या लोड्स हैं, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है लोड्स पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज पे। जो भी आपने पीछे जितने भी रिसोर्सेज देखे हैं ना, कि उनको उनमें से कौन सा चूज करना है। अब देखना कि विंड है तो विंड के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं उस एरिया में, लोड्स हैं, लोड कितना है, इक्विपमेंट आपकी उनकी प्राइसेस क्या है, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस, सारा कुछ देखना है। तो ये कंफ्यूज माइंड तो जो है वो नो कहेगा, तो होमर जो है ना इसको मसले को हल करेगा। अब होमर में देखें तो रिन्यूएबल फाइनेंसर, डीजल मैकेनिक्स, पावर इंजीनियर, ये सारे जो है ना इनके मसले इसके अंदर एट वन प्लेटफॉर्म इसको सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो अब इसके अंदर देखें तो 25 साल का एनालिसिस हम कर सकते हैं, अभी करके भी देखेंगे। तो ये इस तरह का थोड़ा सा इंडोनेशिया, हम पाकिस्तान का कोई एरिया ले लेंगे, तो इस तरह हम एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जिस तरह इसमें पीवी, डीजल जनरेटर, विंड, और ये पीवी, और आपको ये बैटरी सिस्टम है, और बीच में कन्वर्टर है, और ये आपका एसी लोड है। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो हम भी इस तरह का डिज़ाइन कर लेंगे। और उसके बाद इसके एनालिसिस है, जितना डीप जाएंगे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो एज अ फ्री आंसर पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो बेसिक कौन सी होंगी। अच्छा, इसी तरह देखें तो एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हियर ये देखें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अगर मैं इसमें एक चीज़ आपको दिखाऊं, इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं क्योंकि इतनी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा आपको लेके। तो रूरल एरियाज़ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ वो कह रहा है कि आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखें तो आपको इसके अंदर होमवर्क का जो फंक्शन है मैं वो असल में बताना चाह रहा हूँ कि होमवर्क कैसे काम करता है। देखिए, होमवर्क का डाटा इनपुट है आपका। डाटा इनपुट के बाद देखें तो आपका ये मॉडलिंग टूल है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। सिमुलेशन वाला है कि होमवर्क सिमुलेट करता है कि हाउ सिस्टम ऑपरेट्स, सिस्टम फिजिबल है अंडर जो हमने कंस्ट्रेंट्स डाले हैं उसके अंदर या नहीं। दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन कि होमवर्क जो है वो डिफरेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है उनको अकॉर्डिंग टू द टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट, यानी 25 साल है तो उसकी लाइफ साइकिल कास्ट जो होती है, कास्ट की बेस पे देखता है कि सबसे ज्यादा यानी कम से कम ओवरऑल सिस्टम की कास्ट जो है वो नेट प्रेजेंट कास्ट ऐसे कह लेंगे आप, टोटल जो है ना सिस्टम की जो कास्ट आएगी 25 साल बाद, जो सिस्टम की जो कास्ट होगी सारी उसकी बेस पे कि सबसे कम कास्ट आए। मिसाल तौर पे पीवी, विंड, बैटरी, ये सारे सिस्टम है, तो आप पीवी विंड की कास्ट सबसे कम आती है तो पीवी विंड को वो प्रेफर करेगा पहले नंबर पे, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी रैंकिंग करेगा। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस भी है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप ये करते हैं कि मिसाल तौर पर पीवी आपने बता दिया कि भी मेरे इधर इस एरिया में टेम्परेचर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होता है, या विंड है तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये करते हैं कि विंड की स्पीड एक नहीं रखते। आप विंड की स्पीड ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड है एक एरिया में, पाकिस्तान में जिस तरह है कराची और ये आगे पीछे कुछ जगह पे है, पेशावर, कोयटा, और कुछ जगह पे विंड है, कुछ जगह पे नहीं है विंड, सोलर तकरीबन हर जगह है ज़्यादातर। और उसमें देखें तो विंड जो है ना आपको ये करेंगे कि वहाँ फिर आप उसकी विंड में देखेंगे कि कुछ महीने आपकी 4 मीटर पर सेकंड, 4.5 या 5 मीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड या 7 मीटर पर सेकंड इस तरह चेंज होती है। तो आप उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस के डिफरेंट फैक्टर लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 इस तरह 4 फैक्टर सेंसिटिविटी के निकाल देंगे, और ये सिमुलेट करेगा। पहले आपका 4 मीटर पर सेकंड की बेस पे पूरा सिस्टम सिमुलेट करेगा, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर, फिर 7, इस तरह जो है ना चारों के बाद एनालिसिस करेगा, फिर आपको बताएगा कि किस पे जो है वो कितनी कॉस्ट है। तो ये एक इस तरह का एक ये एनालिसिस करता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको हम सॉफ्टवेयर को अब करते हैं ऑन। फॉर एग्जांपल इधर मैं इसको सॉफ्टवेयर को ये जब इंस्टॉल होगा तो आपको समथिंग जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखें जो आपको नजर आएगा
तो इसके अंदर देखें तो सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक दैट इस तरह का नजर आएगा आपको, होमर प्रो ये वाला। इसको आप ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे ये देखें तो इसको ये आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। ये इस तरह का आपका एक विंडो नजर आएगी आपको। अब मैं इसको ना पहले शुरू में तो आपको सिंपल जो है ना वो बताऊंगा कि इसके अंदर आपने होमर का, इसको ओपन करता हूं मैं, होमर जो है आपका होमर प्रो ये वाला। अच्छा अब देखें ये वाला होमर आपका आ गया। इसको मैंने इस तरह की विंडो आएगी। अब इस विंडो के अंदर ये नेम, ऑथर, आप कौन है, डिस्क्रिप्शन है, कौन सा मॉडल बना रहे हैं ये आप लिख सकते हैं इधर। अब मैं सिंपल आपको सिर्फ जो है वो जो फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाह रहे हैं वो उसके लिए बेसिक मैं चीज़ें बताऊं, ताकि आपको अगर ज़्यादा टेक्निकल ना भी जाए तो आप इसको एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जो है ना इसको सीखते जाएं, और साथ साथ जो है ना आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप इधर हमारे साथ भी रब्ता कर लें, और ग्रुप के अंदर हम जो भी आपको इशू आएगा तो आप हमारे साथ पर्सनल कर लें या ऑर्गेनाइजर के साथ, तो हम जो है ना वो उसकी कोई वीडियो बना के या उसका कोई इशू जैसा भी होगा उसका आंसर करके ना इसके इसी ग्रुप में जो होमर प्रो का ग्रुप है इसके अंदर शेयर कर दिया करेंगे, तो आपका सोल्यूशन हल हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो हम क्या नाम है आगे जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं आगे उनकी भी सीरीज आती रहेगी, तो आप उसके लिए भी इन कंटेक्ट रहें। अच्छा इसके बाद देखें तो आप इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ देखें नीचे भी ना रिक्वायर्ड चेंजेस जो भी होमवर्क के अंदर आपको चाहिए वो पहले ही बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखा था कि ये जो रेड है ना, रेड को आपने टैकल करना है पहले। ये ऐड अ लोड ही नहीं है अभी फिलहाल, और इसी तरह ऐड अ पावर सोर्स यानी पीवी विंड, ये चीज़ें ऐड करें वो कह रहे हैं। तो अब आपने यहाँ से क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड लोड पे जाऊंगा तो ये देखें लोड के ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें कर लेगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रहा इसमें, इधर से भी कर सकते हैं। इस तरह पावर सोर्स करना है तो इधर से आप कर सकते हैं, कोई भी पावर सोर्स, ये जनरेटर है तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद अच्छा अब हम सिंपल जाएंगे, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ से होमवर्क। अच्छा जब भी कोई आगे कहीं आगे क्लिक हो जाए आपको तो सिंपल आप होम पे क्लिक करेंगे, दोबारा अपनी विंडो में असल में आ जाएंगे, ठीक। अब देखें यहाँ मैं ना आपको सिंपल स्टार्ट विजिट पे जाएं, आप स्टार्ट विजिट पे, और स्टार्ट विजिट पे जाके ये क्लिक किया। सिंपल आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखने, ABC जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम है आपका, कोई भी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन कर रहे हैं तो किसी सिस्टम के लिए तो आप उसको लिख सकते हैं कि माइक्रोग्रिड फॉर कोयटा फॉर एग्जाम्पल, कोयटा बलोचिस्तान, ठीक। इसका ड्यूरेशन डिस्काउंट रेट भी होता है ये आपका, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट रखें, आपको समझ नहीं आती। लोकेशन है, आपने लोकेशन चेंज करनी है, यहाँ से सेट लोकेशन कर लें, या फिर जाके आप यहाँ से उधर से भी जाके इसको कैंसिल करें और यहाँ से जाके लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें इस वक्त आपकी अफ्रीका या कहीं और पाकिस्तान किसी रीजन में हुई है, तो लोकेशन में भी आप देखें तो यहाँ से एरियाज़ हैं, एरियल व्यू है, और ये देखें डिफरेंट फिजिकल व्यू, और आपको शेडेड व्यू, रोड व्यू, और ये सारा कुछ आपका टेरेन और टोपोग्राफिकल ये आपका डिफरेंट जो है वो हो जाएगा। इस तरह वर्ड मैप है ये सारा, तो इस वर्ड मैप के अंदर आप इसको लिखना चाहें तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दें, या वैसे आप कोयटा डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देखें कोयटा पे आ गया ये। अभी इसको जूम करेंगे तो ये कोयटा बलोचिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का। इसने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये ले लिया है और ये इसका ले लिया, ठीक है। इसके अंदर देखें तो इसको थोड़ा जूम करें यहाँ से, तो ये देखें पाकिस्तान ही है, ये पाकिस्तान है हमारा, और इसके बाद देखें तो ये आपका ये कोयटा है, और कोयटा रीजन के अंदर ये पहुंच गया यहाँ, ठीक है। उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ दे दी। तो ये इस तरीके से आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करने के बाद हो सकता है इधर आपको पता चले कि विंड जो है ना वो कम है, तो आप इसको यहाँ इस पर क्लिक कर दें यहाँ ऐसे, तो विंड आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जगह जगह आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ करके फिर चेक करें। चेक कैसे करना, रिसोर्स यहाँ इस पर क्लिक करें और रिसोर्सेज में विंड डाटा और जो आपका सोलर डाटा है वो आपका यहाँ से इसको क्लिक करें यहाँ सारा, और यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक। अभी मैं डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको इसका और तरीका बताऊंगा डाउनलोड का, वरना इनमें से कोई एक ऑप्शन, और ये जो है ना टेम्परेचर और विंड, ये डाटा सारा जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर लें। बाय डिफॉल्ट जो है ना उस लोकेशन का डाटा जो भी स्टोर है, ये जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब है उन्होंने डाटा, और नासा का भी है, और नासा का जो मेट्रोलॉजी और सोलर एनर्जी है, तो वहाँ से भी ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड ये सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना। तो फ्रीलांसर जो सिंपल है, जो इसको सिंपल रखना चाह रहे हैं, जस्ट लोकेशन सेलेक्ट करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें, सिंपल, ठीक है, और किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा अब आप देखें तो इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा कि इसके बाद आपने लोड ऑन करना है। अब एक तो तरीका ये मैंने आपको बताया, अब दूसरा तरीका था लोड कर इसको डाउनलोड करने का, अभी उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ना वैसे इसको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये डाउनलोड हो गया, रिसोर्सेज वाला डाउनलोड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा हो गया। अब हम लोड ऐड करते हैं। यहाँ से आप फ्रीलांसर हैं तो आप इधर से डायरेक्ट इधर से जो चीज़ें आपको चाहिए इधर यहाँ से करें, या स्टार्ट विजिट पे दोबारा जाएं, इन्फॉर्मेशन मॉडिफाइड सेव चेंजेस यस, और उसके बाद इसका आपको नाम रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 6 नंबर पे मैंने इसको किया। प्रोजेक्ट है, लोकेशन मेरी देखें तो इस वक्त
तो दोबारा इसकी लोकेशन वो पूछ रहा है, तो आप जस्ट जो है यहाँ इसको लोकेशन को यहाँ से सर्च कर लें, ठीक है। ये इस्लामाबाद कराची खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा UT+5 जो है आपका, और इसके अंदर आप इसको जूम करके देखना चाहें तो उसके अंदर जहाँ भी लोकेशन चेंज करनी है इधर अंदर भी कर सकते हैं, ठीक, सिंपल। अच्छा, अब लोकेशन चेंज हो गई है, इसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाके देखें तो ये देखें एवरेज डेली लोड बताया हुआ है इसने, किलोवाट आवर पर डे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका फ्रीलांसिंग का क्लाइंट होगा वो आपको बताएगा कि भाई मेरा ये एरिया है, इस एरिया में मुझे इतने किलोवाट का या इतने किलोवाट आवर पर डे का वो कुछ ना कुछ डाटा आपको देगा कि इतना लोड है मेरे पास उधर, या इतने घर वो बता देगा कि इतने घर है मेरे पास, या इतनी कम्युनिटी है 200 घर है उस कम्युनिटी में, मैंने उसका स्टैंड लोन सिस्टम डिजाइन करना है, आप करके दें। तो आप उसका फिर खुद ही जो है ना उस लोड का एवरेज आप निकाल भी सकते हैं। तो लोड इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लोड कैलकुलेट करने का आसान तरीका होता है, पर डे किलोवाट आवर इतने यूनिट्स पर डे कंज्यूम होंगे, तो वो लोड जो है एस्टिमेशन या लोड आप वो कर सकते हैं, वो एक अलग से भी उसका सेशन रख लेंगे या कोई उसके, तो ये लोड एस्टिमेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर देखें तो पीक मंथ है कोई तो आप देख लें, जुलाई अगस्त, वरना रेजिडेंशियल है कमर्शियल है कोई भी है, जो भी वो सिस्टम डिजाइन करें इंडस्ट्रियल वो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जाएँ, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो ये देखें आई एम कनेक्टेड टू द ग्रिड, ग्रिड है अवेलेबल तो आप लिख दें ग्रिड है अवेलेबल, ठीक है। ग्रिड है तो नहीं है तो स्टैंड लोन सिस्टम है तो आप इसको ना रखें। ग्रिड पावर प्राइस आप तो इस कंट्री में वो आपको कुछ डाटा बताएगा, या आप गूगल पे या कहीं सर्च कर सकते हैं उस कंट्री का या उनकी वेबसाइट का, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर या उधर से, कि उनके यूनिट्स पर टैरिफ क्या है। तो पर किलोवाट आवर जो डॉलर है वो 0.1 है फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए। तो इस तरह जो है आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को आपने सेल करनी है, चूंकि पाकिस्तान में जैसा नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है तो आप नेट मीटरिंग लगा दें। ये देखिए मंथली नेट मीटरिंग है, एनुअल है, चूंकि हमारी मंथली चलती है तो हम मंथ्स को मंथली लगाएंगे, ठीक है। और मंथली एक्सेस एनर्जी जो है अगर 0.1 डॉलर में हम खरीद रहे हैं तो आपकी 0.0 यानी उससे हाफ प्राइस में वापस फरोख्त होगी। लेकिन अभी मुझे वापडा के एक दोस्त मिले थे एक्सियन, तो वो कह रहे थे कि हम उतनी जो एनर्जी है ना हमारे जो घरों के अंदर सोलर लगे हुए हैं उतनी प्राइस में हम जो है ना वापस वापडा को देते हैं। इसलिए आइसको जिस तरह हमारी इधर रीजन में है इस्लामाबाद में, तो उसको काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही है, मतलब इस तरह हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हम सोलर तो लगा रहे हैं लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं हमने बनाया कि जिसकी वजह से वो, तो बहरहाल ये जो है ना फिलहाल हमारे पाकिस्तान में सेम ही चल रहा है ये आइसको का, मुझे पता चला है। तो इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं, लेकिन वरना हाफ है इधर प्राइस लिखी बाई डिफॉल्ट, तो ये बाई डिफॉल्ट रखते हैं अगर आपको नहीं पता प्राइस। वरना ये है कि आप इसको ये प्राइस जो है वो आपको रिक्वायर्ड कुछ डाटा देंगे क्लाइंट, तो उससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो जनरेटर कॉस्ट जनरेटर का डॉलर पर किलोवाट, जो जनरेटर है सिंपल जनरेटर जो आपका डीजल जनरेटर होता है उसकी कॉस्ट क्या है पर किलोवाट, 1 किलोवाट का, वो आप इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह लीटर, डॉलर पर लीटर जो है कॉस्ट है फ्यूल कॉस्ट, वो लिख सकते हैं उस जनरेटर की जो कॉस्ट होगी। ये सिंपल डाटा इसमें एंटर करना पड़ेगा आपको, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। देखें ज़्यादा फ्रीलांसर इसके में काम कर सकते हैं। इसमें आप देखें पीवी इंक्लूड करना है, नहीं करना तो आप ना करें, सिर्फ डीजल के साथ करना चाह रहे हैं, ग्रिड और डीजल के साथ, क्योंकि डीजल तो नॉर्मली हमारा ट्रेंड है ना पाकिस्तान में, तो हम इसका बेस केस डीजल ही ले सकते हैं। आपने अगर रिसर्च भी करनी है तो बेस केस डीजल ले लें और डीजल के साथ बाकी सिस्टम के जो कंपैरिजन कर सकते हैं, डीजल को एज अ बेस केस लेके, तो इसमें रिसर्च भी पब्लिश हो सकती है। अच्छा, इसमें देखिए पीवी है, पीवी ले लें और उसकी पर किलोवाट कॉस्ट लिख लें आप कितनी है, कैपिटल कॉस्ट उसकी, पीवी 1 किलोवाट का कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल 200 कर देते हैं हम। तो इस तरह विंड अगर डालनी है तो डाल दें, ये विंड के डिफरेंट पैरामीटर्स, किलोवाट 275 किलोवाट और 1 किलोवाट 3 किलोवाट, ये डिफरेंट यूनिट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 किलोवाट का ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट का लें या 3 किलोवाट का, तो ये इस तरह आप विंड की प्राइस भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी भी 200 रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप इसकी डिफरेंट कास्ट जो है वो इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कास्ट कहाँ से मिलेगी, ये कास्ट आपको जस्ट पेपर से भी मिल सकती है, वो खुद भी आपको बता सकते हैं, या उसकी जो यूनिवर्सिटी जो जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उस उधर आप उनकी देख लें कि वो कितने का सोलर पैनल, 1 किलोवाट का सोलर पैनल कितने का मिल रहा है उस कंट्री के अंदर। जस्ट आप किसी वेबसाइट पे, अथेंटिक वेबसाइट पे देख लें या गूगल से देख लें या उनकी मिनिस्ट्री से देख लें या उनके जो सोलर उनकी कंपनीज हैं जो उनके अंदर काम कर रही हैं उस एरिया में, उसकी कॉस्ट वहाँ से उनको डॉलर में कन्वर्ट करके लगा दें। जो भी कंट्री है उसको आप कन्वर्ट कर लें, उसके जो भी करेंसी है उसको कन्वर्ट करके डॉलर में वो आप डाल दें सिंपल। पर किलोवाट देख लें, फिर 3 किलोवाट था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 10 से, इस तरह आप इसको एक सिंपल रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद विंड के बाद आज बैटरी है, बैटरी आपने लगानी है तो बैटरी में देखें ये लिथियम आयन बैटरी आ रही है 1 किलोवाट आवर की है और ये आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं, तो आप कोई भी इसके अंदर लगा सकते हैं। हमारे में ये है, ठीक है। तो 1 किलोवाट उसकी प्राइस आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जाने के बाद देखें इंक्लूड सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सेंसिटिविटी करना अभी नहीं कर रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सेंसिटिविटी के बगैर ही आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये देखें सिंपल ऑप्शन थे, इनको आपने सिंपल ऑप्शंस को अवेल किया तो देखें आपका एक मॉडल अभी जो है वो अभी इसको अभी रन करते हैं। ये देखें रन होना शुरू हो गया, तो अभी ये रन होगा और ये सिस्टम जो है वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा।
तो ये समझे कि एक सिंपल सा सिस्टम आपने जो ग्रिड, पीवी, डीजल, विंड, बैटरी के साथ जो एसी लोड है इसका ये डिज़ाइन किया सिस्टम, और डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या किया कि वो आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है और उसको उनको जो भी क्लाइंट है उसको दे देनी है। तो जितना वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कम पैसे वो आपको ऑफर करते हैं, तो आप ये सिंपल इतना काम करें और इसको जो है वो उनको ऑफर कर देते हैं। इस तरह आप जो है ना इस सॉफ्टवेयर को इजी स्टेप्स में यूज़ करके तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, अभी हम लेट्स वेट फॉर दिस। तो जैसे ही इसको होता है तो फिर हम फिर शुरू करते हैं। ठीक, अच्छा चलें, ये हो गया मेरे लिए, अभी रिजल्ट आ गए। अब हम देखें अगर इसको, तो ये आपका ये अभी चूंकि सेंसिटिविटी केस हमने एक ही बस हमारा है, सेंसिटिविटी केसेस में हम गए ही नहीं है, तो ये एक सिंपल केस है और उसके अंदर जो है जितने भी ऑप्टिमाइज रिजल्ट आए हैं वो उसने बता दिए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें तो वो कहता है कैलकुलेशन रिपोर्ट्स में 4922 सोल्यूशन सिमुलेट किए हैं, उसके अंदर 4922 सारे ही फिजिबल थे और 1132 जो है मिटेड कर दिए हैं, 0 इनफिजिबिलिटी, ये सारा उसने लिखा हुआ है। 540 जो है वो कन्वर्टर नहीं था, चूंकि एसी हम लोड लगा रहे हैं उसके अंदर डीसी और एसी के दरमियान कन्वर्टर लगना था, वो नहीं था इसी वजह से, और हैविंग अननेसेसरी कन्वर्टर, उसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा कन्वर्टर लगा हुआ था, उसकी वजह से वो केसेस जो है ना उसने एमिट खुद ही कर दिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आया, खुद ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। अच्छा, अब देखें तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ ये केसेस हैं, अब आए सिंपल। अब आपने ये रिपोर्ट जनरेट करनी है कैसे, तो रिपोर्ट भी इसको अंदर खुद ही बनी बनाई रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। तो रिपोर्ट अगर बनाना चाहें तो आप देखें तो सबसे पहला जो सिस्टम होगा ना, ये समझिए कि सबसे बेहतर सिस्टम है आपका। ठीक है, तो ये कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी अभी तो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में तो नहीं आती। नेगेटिव का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, यानी हमने सिस्टम बनाया इस तरह का है कोई कि जिसके अंदर अभी देखें तो ये नेगेटिव का मतलब है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी आप एक्स्ट्रा ग्रिड को सेल कर रहे हैं, तो सेल करने की वजह से आपको ग्रिड जो है वो जो यूटिलिटी कंपनी है वो भी आपको पे कर रही है, आपकी बिजली तो कवर हो ही रही है, लोड भी हमारा कम था इसलिए भी ये कर रहा है। और उसके बाद यहाँ जाके कहीं आपको देखें तो वो पॉजिटिव, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी, कास्ट ऑफ एनर्जी आ रही है पॉजिटिव। तो अब देखें तो ये सबसे कम एनर्जी है, तो आपने क्या करना है कि सबसे कम वाला जो सिस्टम है ना, इस वक्त देखें इधर आप लिखें तो पीवी है, ये विंड है, ग्रिड है और बैटरी है, ये सिंबल बने हुए, सिंबल से पता चल जाता है पहला सिस्टम कौन सा बनता है। इसके अंदर पीवी, विंड, ग्रिड और बैटरी, ये एक सिस्टम है जो सबसे मोस्ट फिजिबल है इस वक्त इन केसेस में जो अंडर हमने सिनेरियो रखे हैं। और उसके अंदर उसने बता दिया कि पीवी 36 किलोवाट का लगेगा, जो डीजल जनरेटर होगा वो 30 किलोवाट का होगा। इसी तरह यहाँ देखें तो इसके अंदर आपका ये जो ग्रिड है वो तो इन्फिनाइट, इसको इन्फिनिटी लिया है उसने, कन्वर्टर 12 किलोवाट का। ठीक है, और उसके बाद डिस्पैच स्ट्रेटजी है, इसमें आप ना जाए फिलहाल, साइकिल चार्जिंग और वो दूसरी लोड फॉलोइंग होती है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी देखेंगे इतने पर यूनिट, यानी इतने डॉलर पर यूनिट या पर किलोवाट आवर। और नेट प्रेजेंट कास्ट ये है, ये आपकी 29,927, ये माइनस में देखें तो सबसे वो कम है माइनस में। तो ये इस बेस पे, नेट प्रेजेंट कॉस्ट की बेस पे इसने इसको कैटेगराइज कर लिया। और एनर्जी की कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी नेगेटिव में, इसलिए सबसे कम है, ये सबसे कम वाला डिजिट है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा और इसके बाद बाकी पैरामीटर्स भी आ जाएंगे। तो आप सम उनको सिंपल दे देंगे, ये वाला एक पहला मॉडल दे दें, इस पर डबल क्लिक करें। इस पर डबल क्लिक करने के बाद तो अब आप देखें तो इसके अंदर आपके सारे, मैं इस सारी चीज़ों में नहीं जा रहा, जस्ट सिंपल मैं जाता हूँ कि इस रिपोर्ट में जाएं आप। रिपोर्ट में जाने के बाद ये लेटर है, रिपोर्ट को कहाँ आपने सेव करना है, तो इसके लिए यहाँ से आप ना इसको इसकी वो चेंज कर दें, इसकी लोकेशन होमर प्रो कर देते हैं, तो इसके अंदर सेव कर रिपोर्ट 2 कर दें, चलें रिपोर्ट 2। तो ये इसके अंदर आप इसको सेव कर दें। ठीक है, सेव करके ओपन भी कर सकते हैं, सेव करें। सेव करने के बाद इसको ओपन करना है अगर आपने, तो ओपन करेंगे तो वो उधर फोल्डर में जाके ओपन कर लें, या फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये आपका ये ओपन होगी। अब रिपोर्ट मेरे ख्याल आपको अगर नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको दोबारा फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए ये आपकी रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट बन जाएगी। जस्ट आप ये रिपोर्ट क्वेटा पाकिस्तान या फॉर एग्जाम्पल इस लैंग्वेज लैटिट्यूड के उसमें देता है, टोटल नेट पूरा सिस्टम की जो टोटल कास्ट आएगी 25 साल बाद, ये देखे 29,000, ये इतने डॉलर हैं। और लेवल एज जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो माइनस में जाएगी, यानी वो
आपको एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी ज़्यादा है आपके पास, लोड आपका कम है, तो ये ज़्यादा लोड को जो वापडा है वो आपको पे करेगा इसका। तो इस तरह ये देखिए पीवी जो है आपका उसका साइज 36 किलोवाट है। जो टरबाइन आपकी 1 किलोवाट की है, 30 टरबाइन लगेंगी यहाँ आप उसने कहा 1 किलोवाट। तो इसका मतलब है कि आप ये करेंगे 1 किलोवाट है तो इसको जितना आप इसमें मजीद काम करेंगे, 1 किलोवाट है तो आप इसकी जगह 30 किलोवाट की टरबाइन लग रही है, तो आप इसकी 5 किलोवाट या 10 किलोवाट तक कम टरबाइन लगे, विंड टरबाइन, तो आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, ठीक है। और इसी तरह जो है ना ये आप इसका साइकिल चार्जिंग है, सीसी इसकी वो ये सिस्टम भी उसने दे दिया। और उसके बाद यहाँ देखें तो उसने पूरा कॉस्ट की समरी भी बता दी है। ये जेनरिक 1 किलोवाट आपका ये विंड है, और ये पीवी है, और ये ग्रिड है, और ये सिस्टम कन्वर्टर है, ठीक है। ये ग्रिड को एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये सारी उसने रिप्लेसमेंट सैलवेज वैल्यू सारी दी दी है। और इसके बाद नेट प्रेजेंट कॉस्ट देखें तो ये सारी उसने सबकी सिस्टम की कैपिटल, ऑपरेटिंग, रिप्लेसमेंट और ये सारी अलग-अलग दी है। और उसके बाद टोटल कॉस्ट ये दे दी है। ये नेट प्रेजेंट कॉस्ट है 25 साल बाद, ये 25 साल का हमने एनालिसिस किया। और इसी तरह देखें तो एनुअलाइज्ड कास्ट 1 साल की कास्ट जो है वो टोटल वो भी हमें दे दी है। तो ये सारे ये टेबल बने हुए हैं, जस्ट आप टेबल जो है ना खुद वर्ड फाइल में बना लें, या यही इसको कॉपी पेस्ट करना है जैसे, तो ये आप सारा डाटा जो है उनको दे सकते हैं। कैश फ्लो भी आ गया सारा, और उसके बाद आपका ये सारा जो है वो रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। और एक्सेस एनर्जी भी आपको दे रहा है कि इतने किलोवाट पर इतने यूनिट जो है ना पर ईयर जो है ना एक्सेस एनर्जी है। अनमेट लोड कोई नहीं है, सारा इलेक्ट्रिक लोड जो है जितना भी था उसको वो मेट हो गया है, और जो है कोई शॉर्टेज भी नहीं हुई कैपेसिटी की थ्रू आउट द ईयर। और इसी तरह जो है वो आप देखें तो आपका जो पीवी है उसने कंट्रीब्यूट 65% किया है, विंड ने 34 किया है, और इसी तरह ग्रिड से परचेज इतने परसेंट है, कम से कम है ग्रिड से परचेज, ठीक है। और 100% से टोटल पूरा हो गया, ठीक है। कंजप्शन समरी देखें तो एसी लोड हमारा ये है, ठीक है। और इसके बाद ग्रिड को सेल, बाकी एसी लोड हमारा कम था तो ये 4.48 और 95% हमने ग्रिड को सेल की, इसलिए वो नेगेटिव में आ रही चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो इसकी वो कर लेंगे। मैक्सिमम देखें तो पीवी जो है आपका वो देखें तो किलोवाट में, मिनिमम आउटपुट, ये सारी चीज़ें आप इसको वो देख सकते हैं। ये सिंपल सी बातें बता दी हैं मैंने। और बाकी ये देखें तो इसके अंदर मजीद आप इसका डेप्थ में करना चाहें, वरना ये सिंपल रिपोर्ट है। एज अ फ्रीलांसर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने सिंपल ये रिपोर्ट्स आपको बन गई जो मोस्ट फिजिबल सिस्टम है। आप इस तरह रिपोर्ट्स बनाते जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये रिपोर्ट इसको कहते हैं कि मोस्ट फिजिबल सिस्टम 1, यानी प्रायोरिटी 1 इसको कह दें इस रिपोर्ट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये करें कि दूसरा जो है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अच्छा उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ आप का सिस्टम ये बन गया। इसके बाद दूसरा फिजिबल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर देखें तो आपका पीवी, विंड, ग्रिड और बैटरी भी शामिल है, स्टोरेज भी शामिल कर दी, ठीक। लेकिन ये उससे ज़्यादा दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक। इस पे क्लिक करें और इसकी रिपोर्ट बनाएं यहाँ से ऐसी, और इसको आप जो करें, इसका डाटा जो है पूरा जो टेबल पे डाटा आएगा, ये देखें ये सारा डाटा, ये देखें इस डाटे में देखें तो ये सारा डेट 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके, ये देखें 1 AM से लेके 2 AM 3 AM 4 AM, ये देखें 12 ये PM, और उसके बाद देखें तो रात के 11 बजे, और अगले 12 बजे फिर जनवरी 2 शुरू हो जाएगा। और जनवरी 2 के बाद ये देखें जनवरी 2 के 24 आवर्स, तो उसके बाद आगे नीचे जाएं तो ये सारा पूरा जो है ना पूरे साल का, ये देखें नीचे तक जाएं तो ये देखें इस वक्त आपका दिसंबर और जनवरी 1, दिसंबर 31 तक जो है ये डाटा पूरा। तो ये सारा डाटा जो है आप ये क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है मैटलैब में या कहीं आपने यूज़ करना है तो इसको आप एक्सपोर्ट करें यहाँ से एक्सपोर्ट के इस डाटा का नाम मैं 5 रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 कर देता हूँ, 7 करते हैं, ठीक है। ये आ गया डाटा। अब इसको ओपन करता हूँ अगर, तो ये देखें इस वक्त आपका ये डाटा जो है सारा आपको ये डाटा जो है आपका देखें तो ये इस तरीके से आपको डाटा जो है वो सारा इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा सारा, ये जेनरिक लोड, हर चीज़ डाटा जो है पूरा आप देखें तो ये 7000 कितने बनेंगे, ये जो पूरा डाटा जो है आपका 8760 ये यहाँ तक बनेगा, वो एक शुरू में जो है वो। तो इस तरीके से आपका ये 2 वो है। तो इस तरह जो है ना ये आपका डाटा पूरे साल का इस तरीके से आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि इस तरह आप रिपोर्ट्स जनरेट करें, और रिपोर्ट्स जनरेट करके आप इस तरह डाटा उनको चाहिए डाटा भी दे दें, यहाँ से रिपोर्ट भी दे दें। हर सिस्टम की आपने सिंपल रखा कि जब ऑन किया ये पहले नंबर पे मोस्ट फिजिबल है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये सारे फिजिबल नीचे तक जाएं तो ये जितने भी हैं ये फिजिबल हैं, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सपोर्ट करें अगर, तो इसको अगर आप, तो ये देखें तो ये देखें ये मोस्ट फिजिबल सारे सिस्टम जो है ना, फिजिबल सिस्टम जो है उनका डाटा भी एक्सेल में अगर आपने शेयर करना है तो ये देखिए आर्किटेक्चर में ये सारा ये जनरेटर, इसको ऊपर चेंज कर दें, G1 लिखा हुआ है तो G1 की बजाय आप मैं बताता हूँ उधर आप उसकी जगह शुरू में विंड लिख दें आसानी के लिए, ताकि डाटे में भी वो है। तो ये आप इस तरह जो है वो
ये कर सकते हैं, ठीक। ये देखें, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये पूरे जितने भी सिस्टम फिजिबल है उनका इकट्ठा एक्सेल फाइल में डाटा भी मिल गया। तो ये आप इस तरह भी ये भी रिपोर्ट उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दे देंगे। तो ये तो हो गया आपका ये सिस्टम। अब मैं जाता हूँ होम में फॉर एग्जांपल मैं इसमें मजीद जो है ना वो डेप्थ में चीज़ें जो है उसमें नहीं जा रहा। इसमें देखें ये सिस्टम हमारा बना हुआ था, इसके अंदर लोड देखें तो ये लोड है हमारा, ये लोड चेंज करना चाहे फॉर एग्जांपल ये देखें इस वक्त उसने बाय डिफॉल्ट उठाया ना लोड। अगर वो कहता है कि मेरा लोड ज़्यादा है, पीक लोड आपका फॉर एग्जांपल ये है, तो स्केलिंग कर लें। फॉर एग्जांपल देखें तो ये किलो वाट में दिया हुआ है ना, सबसे ज़्यादा लोड जो है आप देखें तो 17 बजे 5 बजे है, यानी शाम को 5 बजे 0.6 है, नहीं ये 7 बजे 19 और बल्कि 6 बजे 18, ये 12 और 6 बजे शाम को 6 बजे जो है ये लोड सबसे ज़्यादा है, चूँकि पीक लोड ही होता है ना शाम को, और बाकी मेरे ख्याल सबसे सारे काम। तो ये 1.231 है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पीक लोड मेरा 6 किलोवाट है, तो आप इस सब को 1.231 को मल्टीप्लायर बनाएं कि जिससे 6 किलोवाट आ जाए, तो मल्टीप्लायर कुछ बन जाएगा, यानी 6 डिवाइड बाई आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाई 1.231, तो ये 4.87 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये 6 किलोवाट आ जाएगा। इस तरह आपकी ये स्केलिंग चेंज हो जाएगी। आप एक्सेल में डालें और यहाँ कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, यहाँ से एक्सेल में वो कॉपी करें और यहाँ से सारा इधर से पेस्ट कर दें, या इधर से इस तरह चेंज कर दें 1 बाई 1, इस तरह इसको सेलेक्ट करें और सारा पेस्ट कर दें। तो इस तरीके से आप लोड चेंज कर सकते हैं। लोड चेंज करके आप उसको फिजिबल कम्बिनेशन सारे देख सकते हैं, ठीक है। लोड टाइप हमने एसी रखी है, तो ये देखें एसी साइड पे लगा हुआ है लोड। अगर डीसी करूंगा तो ये डीसी साइड पे लग जाएगा, ये देखें आपका डीसी पे, ये देखें इस वक्त डीसी बस के साथ ये कनेक्ट हो गया। अगर ये एसी होगा तो ये एसी साइड पे हो गया, डीसी से उतर गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एसी के साथ। और कंपोनेंट्स आप देखें, जनरेटर, ये सारा कुछ मैं अब डिटेल आपको बताना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद देखें तो फॉर एग्जांपल आप इसमें ये विंड है, इस विंड को आपने G1 लिखा तो मैं इसको विंड टरबाइन कह देता हूँ, WT1 फॉर एग्जांपल। ज़्यादा टरबाइन लगाते हैं तो विंड टरबाइन 1 कर दें इसको, ठीक है। ये बैटरी है तो इसको मैं बैटरी कह देता हूँ, तो ये बैटरी है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम 1, ठीक है। ये इस तरह आप जो है ना वो उनके डिफरेंट नाम शुरू चेंज कर दें। इसको डीजल जनरेटर कर देते हैं, डीजल जनरेटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डीजल जनरेटर 1, तो इस तरह आप डिफरेंट नाम रख सकते हैं इनके, तो ये चेंज कर सकते हैं, ठीक। और ये तो ये हो गया हमारा ये। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो इसके अंदर लोड के अंदर भी आपने मंथली अगर चेंज करना है ना सारा, तो ये सारा भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें तो जनवरी का आपका लहदा लोड है, फरवरी का लहदा है, तो आप आवर्स में उसका जनवरी का एक लोड ले लें एक सैंपल के तौर पे, 24 आवर्स का फरवरी का और मार्च का, हर एक का लहदा भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये तो लोड का हो गया सिंपल। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये आपकी स्केल्ड एनुअल एवरेज फॉर एग्जांपल 11/13 आई है, ठीक है, इसकी एवरेज जो है। तो आप देखें तो इसके अंदर आपने ये जो कॉलम बने हुए जहां जहां बने हुए ये सेंसिटिविटी के कॉलम है। फॉर एग्जांपल 11.3 है, आप चाहते हैं कि कभी ये लोड मेरा 10 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ये कर लें। जितनी दफा करेंगे आप 11.13 पे उसने पूरी सिमुलेशन रन की है, पूरा सिस्टम, और इतने फिजिबल सोल्यूशन बने थे आपको पता है। लेकिन अब जब आप इतने करेंगे तो आप उस 11.13 के बाद करेगा, फिर पूरा मॉडल इस 10 पे सिमुलेट करेगा, फिर 15 पे करेगा, 15, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो इस तरह आप जितने भी ऑप्शन इधर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन है। और इसी तरह देखें तो प्लॉट एफिशिएंसी प्लॉट भी कर सकते हैं। ये देखें स्केल डाटा जो है आपका इसका ये देखें तो आपका मंथली प्रोफाइल्स और ये हिस्टोग्राम और ये सारी आपको जो रिसर्च के लिए अगर चाहिए, ये सारी अगर वो भी मांगते हैं आपको, तो वो डाटा जो भी मांगे वो आप यहाँ से उठा के दे सकते हैं। एक दिन का मांगे किसी फिजिबल, ये सारा लिखा हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। आप किसी एक दिन का लेना चाहें तो आप एक दिन का लेना है तो इसको जूम कर लें, ठीक है। ये देखें 2 जनवरी और सिर्फ 1 जुलाई का लेना है आपने, ये देखें यहाँ से लेके ये आपका इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 1 जुलाई का फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन का लेता हूँ, 1 जुलाई से लेके, और ये देखें तो 1 जुलाई का लेता हूँ, इसको और जूम करते हैं तो जुलाई, ये तो ये देखें सुबह 4 बजे से लेके ये जुलाई 1, इसको थोड़ा सा जुलाई 2, और हाँ ये जुलाई 2 आ गया, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं तो ये देखें 23, ये यहाँ से शुरू कर लें, जुलाई इससे शुरू करें, और ये देखें जुलाई 2 11, यार थोड़ा सा जूम और कर लें इधर, समझ रहे हैं। इस तरह करके तो इसको जो भी आपको डाटा चाहिए इसका वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इसका जो भी डाटा आप इधर से निकाल लेंगे। अच्छा, एक तो ये लोड का हो गया। इस तरह विंड टरबाइन है, विंड टरबाइन में देखें ये कॉस्ट हमने रखी थी, कैपिटल कॉस्ट चेंज होती है, डबल क्लिक करें चेंज कर दें, रिप्लेसमेंट कॉस्ट चेंज करनी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 2 ऑप्शन रखने हैं, 2 रख दें, मैंने एक ही रखा है। इसमें मल्टीप्लायर है, ये देखें मल्टीप्लायर क्या है, यही सेंसिटिविटी एनालिसिस है।
अगर समझ ना है इसमें ना जाए। अगर ये देखें 1 है, एक लिखी हुई है, एक टरबाइन, 2 3 4 5 6, इस तरह आपने जितनी क्वांटिटी रखनी है मल्टीपल पे वो सिमुलेट करेगा। ये तो होमर ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है ना। अगर सर्च स्पेस आप डालते हैं, क्वांटिटी रखते हैं इधर सर्च स्पेस, कि कितनी सर्च स्पेस के अंदर से आपने ये ऑप्टिमाइजेशन जिन्होंने की हुई है या कुछ सर्च स्पेस का उनको आइडिया होगा डिफरेंट एल्गोरिदम्स का, तो उधर सर्च स्पेस आप इधर डिफाइन करना चाहें वो कर दें, ठीक है। इस पे लिखें और इस डबल क्लिक करके ये सारा इसको करते जाएं। इसको डिलीट करना है तो जस्ट डिलीट का वर्ड क्लिक करें उधर से होमर से। अच्छा, होमर ऑप्टिमाइजेशन आपने अपर लिमिट सेलेक्ट करनी है, लोअर और अपर लिमिट। फॉर एग्जांपल ये टरबाइन की कर रहा हूँ 0 से 30, क्योंकि 30 उसकी आ रही थी बाय डिफॉल्ट, 30 किलोवाट का उसने लगाया सिस्टम। तो ये इस तरह अपर लिमिट सेट कर दें। एडवांस नहीं करनी तो होमर ऑप्टिमाइजेशन सिंपल रखें यार, फ्रीलांसर के लिए यही है। डीसी है, विंड टरबाइन डीसी बस पे भी लगती है कई दफा, ये देखिए विंड डीसी पे लगी हुई है, ठीक है। अगर एसी पे लगानी है आपने, एसी पे लगा दें तो ये देखें विंड आपकी एसी बस पे लग जाएगी, ठीक। जो भी आपका विंड का सिस्टम है तो उसको आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद देखें ये पीवी की कर्व है, आप विंड की कर्व है, इसको आप कॉपी भी करना चाहिए, इसको आप वो करना चाहें, क्या नाम है, ये विंड की स्पीड की कर्व है ना। आप विंड 1 किलोवाट की मैक्सिमम, ये देखें 1 किलोवाट है तकरीबन, ये देखें तो ये कितनी विंड स्पीड पे किलोवाट है, ठीक है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने यही विंड यूज़ करनी है टरबाइन या कोई और करनी है, ठीक। ये उसकी पूरा डाटा है। आपका डिफरेंट है तो आप देखें इसके अंदर ये डिफरेंट अपना एंटर कर सकते हैं खुद अपनी कर्व जो है विंड स्पीड की, आपने अपनी टरबाइन बनाई है या कोई, उसकी स्पीड का डाटा आप देख लें। 3 मीटर पर सेकंड पे 4 पे क्या उसकी आउटपुट पावर है, तो वो आप उसका ग्राफ इधर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। लॉसेज हैं, लॉसेज आप ये इसमें डिटेल में जाना चाहें तो ये जा सकते हैं, वरना मैं नहीं जा रहा। और इसी तरह आप जो है मेंटेनेंस स्केड्यूल है, शेड्यूल करना चाहें मेंटेनेंस, तो वो भी आप इसके अंदर वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें तो ये तो हो गया विंड का। इसी तरह सोलर का मैं जाता हूँ सोलर के अंदर। तो सोलर में देखें तो ये आपका ये है, फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट चेंज करें, ये मोर में जाएं, ये देखें तो ये कॉस्ट आपकी, ये मल्टीप्लायर आप वही मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस पीवी कैपिटल कॉस्ट 1 2 3 4 मल्टीपल कैपिटल कॉस्ट रखना चाहें। जितना ये सेंसिटिविटी पैरामीटर ज़्यादा डालेंगे तो वो आपकी सिमुलेशन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेता है फिर, ठीक है। तो ईयर्स हैं, ये 25 साल लिए हुए हैं ईयर्स के। विंड कितने के लिए देखें, विंड कितने की, विंड विंड ये देखें ये आपकी कितनी है, कितने ईयर्स, हब हाइट इसकी 17 लिए, आप देख सकते हैं कितनी है, लाइफ टाइम 20 साल लिए है, ठीक है। इसी तरह जो पीवी है तो आप देखें तो ये 30 साल का किधर गया, ये आपका ये जो है ये 25 साल है, ठीक है। तो 25 साल का तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। एडवांस में वही ऑप्शन है जो मैंने आपको अपर लिमिट लोअर का बताया, नहीं लेना चाहे सर्च स्पेस डिफाइन करना चाहे, वरना सिंपल रखें, होमर ऑप्टिमाइजर खुद ही करेगा। एसी या डीसी पे करना चाहे, एसी है तो देखिए एसी पे लगी हुई है, ये पीवी जो है ना ये एसी पे लगा हुआ है, ज़्यादातर डीसी पे होता है, डीसी पे है तो इसको आप डीसी पे कर दें, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका डी रेटिंग फैक्टर ये सारी चीज़ें चेंज। एडवांस है, टेम्परेचर है, देखें टेम्परेचर कंसीडर करना चाहें कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स इसके अंदर सेंसिटिविटी के डाल सकते हैं, और सेल टेम्परेचर और एफिशिएंसी जो है उसकी डिफरेंट एफिशिएंसी जो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको नहीं कर रहा। एडवांस पैरामीटर्स हैं, ये देखें ट्रैकिंग आपने कोई 2 एक्सिस ट्रैकिंग है या नो ट्रैकिंग, आपने सोलर वैसे इंस्टॉल किया हुआ छत पे तो उसमें ट्रैकिंग नहीं है। एमपीपीटी आप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देखें, ठीक है। तो एमपीपीटी का ऑप्शन भी आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह देखें बैटरी है तो बैटरी के अंदर भी आप, अच्छा टरबाइन आप चेंज करना चाहें इसके अंदर, ये बैटरी है फॉर एग्जाम्पल, ये देखो बैटरी के अंदर आप देखें तो ये आपकी लेड एसिड बैटरी फॉर एग्जाम्पल ये है इस वक्त 1 किलोवाट आवर की है। तो ये आप इसके अंदर देखें तो ईयर्स आपने 10 साल की रखी है, आप देखना चाह रहे हैं तो 5 साल भी रख दें, 6 7 8 कितने साल चलती है, ठीक है। थ्रू पोर्ट और ये सारी चीज़ें चेंज करके आप इसके अंदर वो सारा पैरामीटर चेंज करके आप देख सकते हैं और इसकी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है 1 है 12 वोल्ट का सिस्टम होता है, थोड़ा बड़ा होता है 48 वोल्ट का होता है, 2 करेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा। 4 होती है जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में वो पीछे कॉन्फ्रेंस रूम के साथ लगा हुआ है सिस्टम, 2.4 किलोवाट का है तो वो 48 वोल्ट 4 बैटरी सीरीज में लगाई हुई है, 4 लगाएंगे तो ये 48 वोल्ट हो जाएगी। तो जो भी सिस्टम आप बनाना चाहें तो ये आप इसके अंदर वो लग सकते हैं। इनिशियल चार्ज उसका बैटरी का कितना रखना है और मिनिमम चार्ज कितना रखना है, तो लेड एसिड तेजाब वाली बैटरी है उसमें 30 तकरीबन रखते हैं मिनिमम, ऊपर 90 या 80 जो भी रखना है। ड्राई बैटरी है तो उसका 90% तक है, यानी इसका 10 रख सकते हैं नीचे, डिस्चार्ज 90% तक कर सकते हैं। मिनिमम स्टोरेज लाइफ भी उसकी बता सकते हैं, उसके अंदर भी आपने सेंसिटिविटी पैरामीटर डालने हैं वो डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपका बैटरी के हवाले से भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखें तो ग्रिड है, पैरामीटर ग्रिड पे क्लिक करें, ग्रिड के अंदर देखें तो ये सेल परचेज, उसके अंदर आप देखें तो आप समझते हैं कि आपको एक रेंज देनी है, ग्रिड पावर प्राइस जो है कितनी है, 0.1 भी होती है, गवर्नमेंट की चेंज होती रहती है हर साल, तो साल में चेंज होती है 0.1 0.05 0.5 ये डिफरेंट वैल्यूज डाल दें। और एक्सेस एनर्जी जो ग्रिड को सेल करनी है उसको भी एक मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, ये रेंज हो सकती है उसकी, तो उस बेस पे वो कर देगा। नेट परचेज कैलकुलेटेड मंथली, नेट मीटरिंग लगानी है नहीं लगानी तो आप ना लगाएं, ये लगानी है तो ये इस तरह, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा, इस तरह देखें तो आगे ये ग्रिड हो गया। ग्रिड के अंदर देखें तो सिंपल रेट्स हैं, सिंपल रेट्स ही रखें हैं। अगर शेड्यूल्ड रेट रखें आप तो ये देखें ग्रिड, अभी ग्रिड कनेक्टेड है इसके अंदर,
अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं ग्रिड कनेक्टेड ही ना हो, तो आप सिंपल जो फ्रीलांसर है सिंपल है वो कहते हैं कि स्टैंड अलोन, उन्होंने आपको कहा कि स्टैंड अलोन सिस्टम बनाए। तो वो तो शुरू में मैंने आपको बताया था जब विजिट इधर इधर इस विंडो पे विजिट का ऑप्शन आ रहा था, उसमें उसने बताया था कि मैंने ग्रिड कनेक्ट करना है या नहीं। आप वहां से भी कर सकते हैं, या उधर ना हो तो इधर ये देखें शेड्यूल रेट्स में जाएं सिंपल, और इधर देखें इधर लिखा है इंक्लूड द ग्रिड एंड ऑल सिमुलेशंस, तो इसने ग्रिड को मस्ट रखा है। आपने इधर लिखना है सिमुलेट सिस्टम विद एंड विदाउट ग्रिड के साथ भी, तो दोनों ऑप्शन रखते हैं। तो इसमें इस पे क्लिक कर देंगे, नेट मीटरिंग डली हुई है आपने, ठीक है। बाकी चीजें चेंज करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर रखा है ग्रिड का डिस्टेंस, अगर किलोमीटर में डिस्टेंस हो वो भी आप शामिल कर सकते हैं कि ग्रिड अगर दूर है आपकी, वो जो रूरल एरिया है कोई दूर का एरिया और वहाँ ग्रिड आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ अपना वो इसके क्या करेंगे, इसमें जो है वो डिस्टेंस आप क्या करें कि वो डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में इधर कर सकते हैं कैपिटल ये सारा। तो इस तरह ये चार्जेस इंटरकनेक्शन चार्जेस है हमारे, फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम जो हम वापडा का या यूटिलिटी कंपनी का यूज़ करते हैं, वो चार्जेस भी लेती है आपको एक जगह से। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में एक कोने में कराची में कोई किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जनरेशन कर रहा है, और उसने जो है ना वो कोई पंजाब के किसी इलाके में कस्टमर उसका बनाया, तो कस्टमर को एनर्जी फीड करनी है, तो दरमियान में वापडा का नेटवर्क का यूज़ होगा, तो उसके इंटरकनेक्शन चार्जेस हैं या स्टैंड बाई चार्जेस हैं उसके, वो सारा वो हम जिस तरह IPPs जो कर रहे हैं वापडा के साथ, तो इस तरह हम उसको कर सकते हैं। बाकी रेट्स और ये सारा कुछ डिमांड लाइबिलिटी ये सारी आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना ये बाई डिफॉल्ट जो है वही डालें, इसको छेड़े ना, ठीक है। तो ये इस तरह ऑप्शन करके आप इसको दोबारा सिमुलेट करेंगे तो दोबारा क्या होगा, ये आपका ये विंड का भी बता रहा है, क्योंकि जेनरिक 1 किलोवाट हैज़ एरर एंड कैन नॉट बी सिमुलेटेड। तो 1 किलोवाट का जो एरर है वो यहाँ कहीं आ गया, हमारी ये सिमुलेशन हम चेंज करते रहे हैं तो कहीं हमारा वो हमने कोई DC AC तो AC पे करें अगर तो ये इस तरीके से अगर एरर आए तो दोबारा इसको रिमूव करके आप यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से ये फर्ज में मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ये रिमूव कर दिया है। यहाँ कंपोनेंट्स में जाएं, कंपोनेंट्स में जाके आप इधर विंड है, ये विंड आप ये देखिए, अगर इस तरह का ऑप्शन है विंड का तो यहाँ से देखें कैटलॉग्स में जाएं, ये कंप्लीट कैटलॉग नजर आ रही है। 1 किलोवाट 3 ये सारी विंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये देखें डिफरेंट कंपनीज की, एनर्कॉन और ये सारी ये सारी ज़्यादा आपकी सारी विंड्स अवेलेबल है, ठीक है। 1 किलोवाट 1.5 मेगावाट्स में भी है, कोई भी आप विंड जो है ना वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये आ गई, ठीक है। 18,000 बाई डिफॉल्ट दे दिया उसने, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब कह रहे हैं मॉडल डज नॉट मैच रिजल्ट, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोबारा, यहाँ कैलकुलेट क्लिक करेंगे वही टाइम लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं नहीं कर रहा, तो इसको आप दोबारा सिमुलेट करेंगे, रिजल्ट वही आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ग्रिड भी हो गया। डीजल जनरेटर, डीजल में देखें तो डीजल की स्पेसिफिक प्राइस है कि मिनिमम लोड रेशो, ये सारी चीज़ें अगर आप ना समझ आए तो छोड़ें। लाइफ टाइम इसकी 15,000 घंटे हैं, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और फ्यूल $1 पर लीटर हमने डाला है, आप चेंज करना चाहें तो ज़्यादातर फ्यूल होता है या फ्यूल ही होता है, सिंपल यहाँ चेंज करना होता है, ठीक है। और वो कितना है, और उसके बाद देखें इनिशियल उसका कितने का जनरेटर आता है, पाकिस्तान में आता है तो आप देख लें कितने का आता है, 1 किलोवाट ठीक है। सिमुलेट सिस्टम विद एंड विदाउट दिस जनरेटर, इंक्लूड इन ऑल सिस्टम, यहाँ आप इसको करें कि विद एंड विदाउट। DC AC साइड पे है तो AC पे लगा हुआ है, AC बस पे DC करेंगे तो DC पे। तो ये आपका सारा इस तरीके से आप इसको वो कर सकें। रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर दें, ठीक। तो ये आप इसने आपने जो सिस्टम ये डिज़ाइन किया है इसको कॉपी टू लाइब्रेरी करना चाहें तो इसको अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कॉपी टू लाइब्रेरी भी होता है कि आप इसको कॉपी अपने डीजल जनरेटर आपने उसकी जो स्पेक्स रखी हैं, नेक्स्ट टाइम आप लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना चाहें तो वो वही वाले कर सकते हैं। तो इस तरह ये कन्वर्टर है, कन्वर्टर की भी लाइफ देखें, ये लाइफ 15 साल है और एफिशिएंसी सारी डाटा उसी तरह से सेम रेपिटेशन है, ठीक है। मैं इसमें नहीं जा रहा कंप्लीट कैटलॉग में, ये अगेन हवावे के और ये सारे आपको इन्वर्टर जो है वो सारे नजर आ रहे हैं, ठीक। तो ये आ गया लोड का भी बता दिया, ये सारा आपका हो गया। अच्छा, एक तो ये हमारा सिस्टम हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सेव हो गया। अब हम न्यू एक सिस्टम खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दोबारा नहीं आ गया। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो एक तो वो तरीका था स्टार्ट विजिट से जाएं आप, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप इधर से लोड यहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ लोड है, ये देखिए सारे लोड लगे हुए हैं, कोई भी लोड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लोड है, जनवरी जुलाई नॉन पीक मंथ है या नहीं है, रेजिडेंशियल है, सिंपल आप एक लोड आपने रेजिडेंशियल लोड कलेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको वो कर दिया, ठीक है। ये ओके कर दिया, तो ये लोड आ गया आपको बाय डिफॉल्ट से डाल दिया। ये डाटा आप 24 घंटे का लोड का अपना डाल सकते हैं, ये इसका कोई इशू नहीं है। इसी की स्केलिंग कर लें, ये इसी तरह होती है इसकी लोड की प्रोफाइल। आप अपने घर का जो लोड मैक्सिमम है वो किलोवाट निकाल लें, मैक्सिमम लोड आपका घर का कितना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये सारा लोड उसी तरह रीस्केलिंग हो जाएगा और वो डाटा इसमें डाल दें।
अच्छा, इस तरह ये देखें सारा कुछ आ गया आपका, ये लोड आ गया। उसके बाद वो कहता है ऐड अ पावर सोर्स। यहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी। पावर सोर्स है, रिसोर्सेज में जाएं, कंपोनेंट्स में, और पीवी लगा दें फॉर एग्जाम्पल। तो पीवी मैंने कैटेगरीज में बता दिया, कोई भी पीवी आप जो है वो इधर से सिलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं रैंडमली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे जितनी भी कंपनी, कनेडियन कंपनी है, ये सारी जो भी हैं वो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें तो ऐड अ पावर सोर्स भी हो गया। ये देखें अब ये कह रहा है कि ये रिसोर्सेज नहीं है, ये सिस्टम कन्वर्टर भी चाहिए, क्योंकि हमने सोलर डीसी साइड पे लगाया है। ये देखें सोलर जो है डीसी साइड पे लगा हुआ है, लोड जो है हमारा वो एसी है, वो एसी है। अगर इसको लोड को डीसी करेंगे तो फिर वो कन्वर्टर नहीं मांगेगा, लेकिन एसी करेंगे तो फिर बीच में कन्वर्टर चाहिए। कन्वर्टर के लिए वो देखें कन्वर्टर, ये वाला सिस्टम कन्वर्टर, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ से आप जाएं इसके अंदर, तो कन्वर्टर्स में यहाँ से आप इसको कन्वर्टर का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो इसकी लाइब्रेरी के अंदर जाके यहाँ से भी ऑप्शन है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपका कन्वर्टर का ऑप्शन इधर भी कहीं होगा, ये फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से आप जो है वो ये सारे कन्वर्टर्स हैं, इसके अंदर से कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी ना आए फॉर एग्जाम्पल, इसको इम्पोर्ट कर लें या तो अगर इसके अंदर से भी नहीं आता आपका ऑप्शन, तो फिर आपका ये है कि अगर ये देखें अभी आ गया है, तो यहाँ से ये देखें ये डिफरेंट कन्वर्टर कैटलॉग भी आ गया है। कोई कन्वर्टर चूज कर लें, वो चूज आपने लोड के हिसाब से करना है। 2 किलोवाट का तो उसके करीब करीब करेंगे ना, तो 3-4 किलोवाट जो अपर लिमिट होगी वही वाला करेंगे ना कन्वर्टर। तो फॉर एग्जाम्पल ये 3 का या 5 का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप उसके करीब करीब करेंगे, तो ये आ गया। तो इस तरीके से कंपोनेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वन, यस, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये कन्वर्टर भी आ गया। कन्वर्टर का नाम आप लिख दें, कन्वर्टर लिख दें, तो कन्वर्टर लिख देंगे तो ये कन्वर्टर आ गया, कन्वर्टर 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम चेंज कर दें, और इस ये नीचे करना था, ये नेम कंट्रोल है, ठीक है। ये तो कन्वर्टर आ गया। इस तरह आप देखें इसके डाटा भी, आप ये डाटा आपको खुद डालना पड़ेगा, ये कैपिटल कास्ट में नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो ये आप इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के ऑप्टिमाइजर करके सिंपल आप ये सारा। अब देखिए यहाँ सोलर, ये कह रहा है सोलर डाटा भी चाहिए इसको, ठीक है। विंड अगर डालता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, विंड भी इधर डाल दूँ, कोई एक विंड यही डाल देता हूँ, एंड विंड टरबाइन, ठीक है। ये विंड भी डाल दी, ठीक है। विंड सोलर और ये बैटरी सिस्टम, ये बैटरी भी डाल देते हैं। यहाँ से बैटरी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेड एसिड बैटरी, ये सारी बैटरीज हैं 1 किलोवाट आवर की है, ये सारी 100 किलोवाट की है, मैं एक ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये डाल दी, ठीक है। तो ये लिथियम आयन बैटरी है, ये सारा ये बाय डिफॉल्ट आ गई। इसकी ये डाटा कैपिटल कास्ट लिखी है, आप खुद चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बैटरी आ गई। अब ये सारा डाटा आ गया। अब इसके अंदर देखें तो वो कह रहा है कि देखें सिस्टम कन्वर्टर कास्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सिस्टम कन्वर्टर, ये हेल्प भी आ जाती है, हेल्प में भी देखते हैं सिस्टम कन्वर्टर कास्ट मेरे 0 लिखी हुई है, देखें। तो आप इसको जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल जो है वो इसको आप कोई थोड़ी सी लिखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इस तरह ये पीवी रिक्वायर्स, ये देखें पीवी का रिक्वायर, ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट भी आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये वही तरीका बताया मैंने कि यहाँ से ये जो आपने ये लोकेशन है इस वक्त, ये लोकेशन हमारी जो है ना इस वक्त कोयटा लिखते हैं दोबारा, कोयटा। तो ये देखें कोयटा में आ गया इस वक्त पाकिस्तान में, ये कोयटा। तो यहाँ आपने यहाँ से रिसोर्सेज में आपने ये सारे चेक कर दें, डाउनलोड कर लें, तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं, शुरू में कर लें। नहीं तो फिर आप ये क्या बारी बारी ये कुछ पूछेगा रिसोर्सेज में, यहाँ से जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट चले जाएंगे, विंड में जाएंगे विंड डायरेक्ट चले जाएंगे, पीवी रिक्वायर्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर विंड का डाटा और सोलर का डाटा चाहिए, यहाँ से क्लिक करें। या फिर ये है कि आप ये करें इधर जाएं रिसोर्सेज में, ये रिसोर्सेज में जाके आप सोलर के ऊपर क्लिक करें, ये आ जाएगा। विंड पे करेंगे विंड वाला आ जाएगा, टेम्परेचर करेंगे टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं। सोलर का करना है, जहाँ से डाउनलोड करें, ये देखें डाउनलोड करेंगे तो ये उस लोकेशन का कोयटा का ये सोलर का डाटा सारा, क्लियरेंस इंडेक्स और ये सोलर रेडिएशन 5.56 ये उसने दे दी है, एवरेज भी दे दी सारी। ये आपकी सोलर की रेडिएशन, ये ग्राफ आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद देखें आपने विंड का लेना है, विंड का इसका टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर इसी तरह डाउनलोड करें। तो ये देखें टेम्परेचर का भी डाउनलोड हो गया, इस तरह टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर ये जून में होता है इनका, हाँ जून में होता है 28.4 सेंटीग्रेड ये। तो इस तरह एवरेज 17.9 ये आपका हो गया। इसी तरह देखें इसमें आगे टेम्परेचर के बाद क्या है विंड, हाँ ये विंड को डाउनलोड करें। तो ये देखें उस कोयटा के उस रीजन में विंड भी ठीक है, ये विंड 5.66 एवरेज है, और ये विंड का डाटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका ये डाउनलोड 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। हाइट जो भी आपकी उसकी रख रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी विंड का सारा जो है वो एडवांस पैरामीटर्स डालना चाहे तो वेबुल के और ये सारे वो फंक्शन होते हैं जो आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है ना ये सारा डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ये इसके ऊपर ये देखें तो ये माइक्रोग्रिड कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर जो है यहाँ देखें साइकिल चार्जिंग आप रखना चाह रहे हैं,
लोड फॉलोइंग रखना, ये डिफरेंट होते हैं। इसका एल्गोरिदम या ग्राफ मिल जाते हैं वो पेपर्स में, आप सर्च करेंगे या नहीं चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं सर्च करके मतलब ये उसका पूरा एल्गोरिदम, साइकिल चार्जिंग कैसे करता है, लोड फॉलोइंग वाला कैसे एल्गोरिदम काम करता है, जनरेटर ऑर्डर वाला, कंबाइंड डिस्पैच। कंबाइंड में यह है कि लोड फॉलोइंग और साइकिल चार्जिंग दोनों होती है कंबाइंड में। नॉर्मली हम कंबाइंड करते हैं, या साइकिल चार्जिंग या लोड फॉलोइंग होता है, CCLF या CD। तो जनरेटर ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन ये वो जो डीजल जनरेटर को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। और मैटलैब का लिंक भी शेयर हो सकता है, यानी मैटलैब का यह कि आप अपना डिस्पैच बनाना चाहें तो मैटलैब में, ये इसमें एजेंडे में नहीं है, लेकिन मैटलैब का अगर लिंक आपने शेयर करना है तो फॉर एग्जाम्पल देखें, इसको ऐड करें। जैसे ही ऐड करेंगे तो मैटलैब के अंदर अगर जो भी आपके मैटलैब सिस्टम में इंस्टॉल होगी 2019 है, तो 2019 से देखिए यहाँ आ गई है मेरे सिस्टम में, चूंकि 2019 है मैटलैब, अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ये देखें 2019 है, तो इसलिए जो है ना ये इसने 2019 जो है वो मैटलैब शो कर मैटलैब स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन मेथड क्या होगा, वो आप एम फाइल बनाएंगे मैटलैब में और उसका नाम रख देंगे, उसका डाटा जहां भी एम फाइल सेव करेंगे ये वर्किंग डायरेक्टरी वहां चेंज कर दें जहां भी आपने वो रखा है, ठीक है, फाइल्स। और मैटलैब स्टार्ट सिमुलेशन जो भी है या इसका जो भी वहां नाम होगा वो इधर रख दें। और डिस्पैच मेथड जो आप वहाँ एल्गोरिदम लिखेंगे सी फाइल में, वो सारा उसका नाम लिखेंगे और वो इसी फोल्डर में पड़ी होगी, तो यहाँ से एक्सेस कर लेगा। और जो एंड सिमुलेशन मेथड है वो आप क्या होगा, तो ये इसका पूरा डिटेल्ड कोडिंग हो सकती है मैथलैब में। कहने का मतलब ये है थोड़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन यह कि वहाँ हो सकती है और वहाँ से आप डिस्पैच अपनी बना के स्ट्रेटजी वो इसके अंदर, ये फिर बार बार उस मैथलैब से डाटा लेगा सिमुलेशन का और इसे रन कर रहा होगा, टाइम भी लगेगा डेफिनेटली। तो ये इस तरीके से भी काम हो सकता है मैथलैब के साथ भी। फिलहाल हम इसको रिमूव कर रहे हैं। और इसी तरह देखें तो होमर लोड फॉलोइंग साइकिल चार्जिंग, ठीक है, ये फिलहाल साइकिल चार्जिंग लगी हुई। अच्छा, उसके बाद देखें तो उसके बाद आपको ये तो हो गया सारा, ये मैंने बताया। इसको दोबारा आप सिमुलेट करें, ठीक है, सिमुलेट करेंगे तो ये दोबारा रन हो जाएगा, ठीक है, रन हो गए। ये अभी ये आ गया। ये बस दो ही पॉसिबल ऑप्शन बने हैं इसके अंदर, ये पहला है और दूसरा है। पहला जो है ना सोलर विंड और बैटरी और कन्वर्टर का है, तो ये देखें नेट प्रेजेंट कास्ट ये $2.14 पर यूनिट एनर्जी कास्ट है। साइकिल चार्जिंग जगह CC लिखा हुआ है। 2 किलोवाट का कन्वर्टर है, एक इतने 79 किलोवाट आवर की बैटरी है, यानी 1 किलोवाट आवर की बैटरी यूज किया तो 79 बैटरीज यूज करनी पड़ेंगी आपको, तो इसलिए थोड़ी बैटरी बढ़ा लें उसका साइज। 5 जनरेटर लगेंगे आपके G1, जो G1 है आपके, ये G1 थे मेरे ख्याल में, G1 अब उसमें देखेंगे ना आपका G1, ये विंड थी आपकी, ठीक है। तो विंड वाले जनरेटर जो है ना 5 लगेंगे आपको, चूंकि आपने विंड छोटी लगाई है तो बड़ी लगा लें, ठीक है। और इसी तरह ये देखें तो ये आपका, ये क्या नाम है, ये जो CS6 क्या है वो हम देख लेते हैं। ये PV था तो इसको PV लिख देते तो इजी होता है, ये PV लिख देते हैं, PV1। तो मेरा रिजल्ट्स दोबारा सिमुलेट करने पड़ेंगे, शायद ये ना आए, तो PV1 लिख दें, ठीक है। तो ये आपका ये इतने किलोवाट का 0.285 किलोवाट का भी PV आपको सोलर सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट्स की नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने लगेंगे और उसकी साइज क्या होगा, ये सारा कुछ होमर जो है आपको बता देगा। कैपिटल कास्ट कितनी है, सारा कुछ इसमें देखें तो आप इसके अंदर ये सारी बता रहा है चीज़ें। और उसके बाद ऑटोनॉमी जो है वो भी बता रहा है इसकी बैटरी की। और देखें इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल रीनेबल फ्रैक्शन देखें तो इसके अंदर सारी रीनेबल एनर्जी है, डीजल है ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह ये देखें इसके अंदर भी 100% रीनेबल है, वरना वो जितनी हो वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखें इसके अंदर हमने चूंकि डीजल नहीं डाला, तो अगर हम कंपोनेंट्स में जाए और डीजल भी डाल दें, कंपोनेंट्स के अंदर डीजल भी डाल दें, एक जनरेटर डाल देते हैं, ऑटो जेनसेट भी डाल सकते हैं, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो डाल दें, ये कंप्लीट कैटालॉग भी है, इसके अंदर से डाल लें। फॉर एग्जाम्पल ऑटो जेनसेट डाल देता हूँ, सिंपल ऑटो इसको मैं करता हूँ ऐड जनरेटर, ठीक है। तो इसको AC साइड भी लगा हुआ है, DC भी कर सकते हैं। इसकी इनिशियल कास्ट बाय डिफॉल्ट रखी है सिमुलेट विद एंड विदाउट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जनरेटर लग गया है, इसकी सारी फ्यूल कास्ट बाय डिफॉल्ट है ये रखी हुई। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो अभी थोड़ा ये टाइम लेगा अभी और उसके बाद ये रन करेगा। तो इस तरीके से डिटेल्ड जितनी भी आप जो पैरामीटर आपको रिक्वायर हो, क्लाइंट आपको कहे, तो आप डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। और वरना ये है कि आपकी रिपोर्ट सिंपल जो मैंने आपको बता दी वो एक्सेल में और डाटा शेयर करें जो शुरू में बता दिए। अब देखें इसमें ये फिजिबल नहीं है, ये देखें इसका बताया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ से देखें तो इसने सोल्यूशन सिमुलेट किए, इतने फिजिबल थे, बाकी फिजिबल नहीं थे, उनकी रीजन बता दिए नीचे, ठीक है। और इसके अंदर देखें तो ये देखें ये फिजिबल क्यों नहीं है, ये देखें सिस्टम हैज़ अ रिन्यूएबल पेनिट्रेशन हाई इनफ टू कॉज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सारी पेनिट्रेशन रिन्यूएबल किया तो कहता है कि इतनी ज़्यादा है रिन्यूएबल के, ये इसमें नहीं है। तो इसलिए आप ये जो इनफिजिबल है इनको इस पर क्लिक करें, ये सारे नीचे चले जाएंगे, ये सारे इनफिजिबल है, ऊपर वाले ये सारे फिजिबल हैं, ठीक है, तरतीब से आ जाएंगे। ये इनफिजिबल नीचे चले गए, ये इस पर क्लिक करें। और ये तो सबसे फिजिबल सिस्टम डीजल वाला ही है,
रिलायबिलिटी के हिसाब से, लेकिन इसमें डेफिनेटली आपने देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन इसमें फ्यूल देखें 2673 लीटर फ्यूल कास्ट फ्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है साल में। और इस तरह देखें तो इसकी टोटल फ्यूल जो है आपका ये यूज़ हो रहा है, ठीक। और इसी तरह देखें तो जनरेटर 2.3 किलोवाट का चाहिए होगा, ठीक है। और इसी तरह देखें जो ऑटो जनरल लिया था उसने 2.3 ऑटो जो फीजिबल था वो लगा दिया। इसमें देखें तो ये आपका जनरेटर भी है, बैटरी भी है। बैटरी है तो एक बैटरी चाहिए, और कन्वर्टर है तो कन्वर्टर का साइज भी लिख लिया, ठीक है। ये सारे उसकी कॉस्ट सब कुछ लिख दिया। इसमें रिन्यूएबल फ्रैक्शन देखें तो रिन्यूएबल फ्रैक्शन यहाँ 0 है। ओ सॉरी, ये इस पर क्लिक नहीं करना आपने, क्लिक किया था मैंने ये, बल्कि इस पर दोबारा क्लिक कर दें। ये सारे फिजिबल इस पर क्लिक करते हैं और रिन्यूएबल फ्रैक्शन की बेस पे ये दोबारा कैटेगराइज कर देता है टेबल को, ठीक है। जिस पे फैक्टर पे क्लिक करेंगे उसी बेस पे कर देगा। नेट प्रेजेंट कास्ट सबसे ज्यादा हो, इस पर क्लिक करें तो ये इस तरह हो जाएगा। कम से शुरू हो जाए ये सारा जिससे भी करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर देंगे। अब देखें रिन्यूएबल फ्रैक्शन 0 है, ये 100% है। यहाँ देखें डीजल कोई नहीं है तो यहाँ 100% है। इसमें फ्यूल देखें टोटल फ्यूल 0 है, यहाँ भी 100% है, यहाँ बहुत कम है 7.3 है। तो रिन्यूएबल फ्रैक्शन कितनी है उस हिसाब से पता चल जाएगा। आपका फिजिबल सिस्टम उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि डीजल कम से कम होना चाहिए, तो आप डीजल कम से कम रखेंगे, फिर देखेंगे फिजिबल कौन सा है। डीजल कम से कम हो या डीजल ना हो तो उसके वो फिजिबल सिस्टम क्या है, इसकी कास्ट ऑफ एनर्जी। इस पर डबल क्लिक करें जो भी आपने लेनी है। बाई कंपोनेंट्स बाई कास्ट कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये नेट प्रेजेंट एनुअलाइज्ड भी देख सकते हैं, नेट भी देख सकते हैं, कैश फ्लो भी देख सकते हैं, ये सारा टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं, और ये इसकी फॉर्म में बार चार्ट में कंपेयर इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल है, ये रिन्यूएबल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सारा कुछ एरिया ये सारा आपका इसके अंदर ये सारी डाटा अवेलेबल है। एमिशन है, कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये सारा इसका डाटा प्लॉट भी करना चाहें तो ये देखें प्लॉट डिफरेंट प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 2 ग्राफ डिफरेंट करने हैं 2 जगह पे, ये देखें ये सारे लिखे हुए हैं। आप जो भी पढ़ेंगे इसको ईजिली समझ आ जाएगी। तो ये सारे आप ग्राफ जो है वो जहाँ जहाँ 2 ग्राफ करना चाहें 2 जगह पे 2, तो ये आप इसका मंथली एवरेज ये सारा वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से प्राइमरी लोड है, ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें तो प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट भी है, ये सारा इसका डेल्टा प्लॉट टेबल इसका बना के और एक्सपोर्ट मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये सारा इसको हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके पास हो जाएंगी। अच्छा इसी तरह जो है आप ये ग्राफिकल करना चाहिए, देखें ग्राफिकल फॉर्म में, ये भी ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो कोई सिस्टम फिजिबल नहीं है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने किया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं किया तो ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दे रहा। तो अगर हम इसको सेंसिटिविटी एनालिसिस करते तो फिर ये कुछ देता। अभी देखते हैं इसमें, चूंकि हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें डाटा ऑप्टिमाइजेशन प्लॉट देखें तो इसके अंदर देखें तो इसने टोटल कैपिटल कास्ट नीचे रखी है एक्स एक्सिस पे। ये चेंज भी कर सकते हैं, एक्स वेरिएबल ये है और वाई वेरिएबल टोटल ऑपरेटिंग कास्ट ये। इसको हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि इधर जो है हमारी रिन्यूएबल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल रखते हैं, और इधर हमारी देखें टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट या कॉस्ट ऑफ एनर्जी रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो ये सारे पैरामीटर जो हैं जो भी आप लेना चाहें, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टोटल नेट प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी ये, ठीक है। अब ये देखें रिन्यूएबल फ्रैक्शन आपकी 50% रिन्यूएबल डालते हैं तो ये देखें वो कहता है कि ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी दे देगा, पीवी का साइज क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, सारा कुछ दे देगा, ठीक। अच्छा इसके बाद देखें तो आपके ये देखें और भी वेरिएबल डाल सकते हैं आप। इसमें हमने कहा कि बैटरीज के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक्सक्यूज मी, इसमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीवी है तो इसके आप ये चेंज कर सकते हैं। ये देखें ना ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा भी आप सेंसिटिविटी एनालिसिस जो मैंने आपको वहाँ बताया था उसमें आप और भी ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। ये सारे फिलहाल ऑल लिए हैं सिंपल, उसने रिन्यूएबल फ्रैक्शन ये और कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो इसको आप बेस केस बनाना चाहें तो बेस केस बना लें, ठीक है। बेस केस की बेस पे आप इसको, तो आप देखें इसके अंदर तो वो कहता है कि 100% रिन्यूएबल फ्रैक्शन है। तो ये देखें कॉस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर ये नीचे, और इसके बाद 50% है और ये सारे फिजिबल। इसके अंदर देखें सबसे नीचे आप फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इसको थोड़ा जूम कर गए हैं तो वैसे इसको कॉस्ट ऑफ एनर्जी इसका टेबल की फॉर्म में जब डाटा है तो वहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम है तो आप इसको देखें तो यहाँ इसकी रिन्यूएबल फ्रैक्शन ये है, तो उस हिसाब से हम इसको ये पूरा एनालिसिस ग्राफिकल भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्लॉट है, सरफेस प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी स्पाइडर प्लॉट है, और इसके अंदर वो जो आपका है ये देखें ये वाला है। इसके अंदर देखें तो आपका टोटल नेट प्रेजेंट कास्ट है, और ये सुपर इम्पोज्ड ये आपका एक्स एक्सेस पे जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, पीवी साइज वाई एक्सेस पे है और एक्स एक्सेस पे वो ली हुई है, क्या नाम है, स्ट्रिंग जो है। ये कितनी बैटरीज 24 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं, तो पीवी का साइज देखें तो पीवी साइज, और आप इसमें देख सकते हैं कि वो सारा इस तरह का एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनालिसिस है, टेबुलर फॉर्म में भी ले, ठीक है। तो ये कर ले, तो ये आपका इस तरह हो गया। अच्छा अब उसमें देखें तो बाकी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मैं ये तो आपको डिटेल में ले गया हूँ, और इसके अंदर अगर मैं ये देखूँ डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एनुअल कैपेसिटी शॉर्टेज कितनी है, ये सारा कुछ आप कंस्ट्रेंट डालना चाहें तो खुद भी डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये सर्च पेज है, ये सेंसिटिव वेरिएबल्स हैं,
ये सेंसिटिविटी मैंने नहीं डाले, वरना जितने भी सेंसिटिविटी वेरिएबल डालेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं जनरेटर सेट है, जनरेटर सेट के अंदर ही, या ये विंड ही है, विंड के अंदर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी जो लाइफ है, या लोड ही ले लेते हैं, लोड के अंदर जरा इजी, ये 11 है तो मैं चाहता हूँ कि 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये 3, तो सेंस 3 लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस में जाएंगे तो ये आपको सारे वेरिएबल बता देगा कि यहाँ कौन से सेंसिटिविटी आपने सेलेक्ट किए हैं, और फिर वहां से जाके आप उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपके बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्ट हो गए, ये देखिए 3 आ रहे हैं, इसको भी डिलीट करना चाहे तो कर लें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह देखें सर्च स्पेस है, ये देखें फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एनेबल करना चाहें, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देखें नॉमिनल डिस्काउंट रेट है, इन्फ्लेशन रेट होता है जो गवर्नमेंट टोटल ईयर्स हैं चेंज कर सकते हैं, 25 साल का एनालिसिस ना करें, या 25, 20, 15 सबका करके देख लें कि किस में जो है आपको फिजिबल सिस्टम लगता है। और कैपेसिटी शार्टेज, और यूएस डॉलर की बजाय आप अपनी करेंसी को यूज़ करना चाहें, अफगान, और ये पाकिस्तानी भी मेरे ख्याल शायद पाकिस्तानी रुपीज़, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में यूज़ कर लें इसको, ठीक है, सारी एनालिसिस। तो इस तरीके से आप जो है वो ये कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट आपने मैक्सिमम एनुअल कैपेसिटी शार्टेज कितनी है, मिनिमम रिन्यूएबल फ्रैक्शन, आप कहते हैं कि मिनिमम रिन्यूएबल फ्रैक्शन मैंने 50% रखनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इधर 50% कर दें, उस बेस पे करेगा। फिर लोड एंड करंट टाइम स्टेप, ये पीक लोड है, सोलर पावर आप 80% और विंड 50% आप एज अ परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल डालना चाहें, और उसके भी डिफरेंट सेंसिटिविटी पैरामीटर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अच्छा कंस्ट्रेंट्स आ गए। कंस्ट्रेंट्स के बाद एमिशन है, एमिशन आप डालना चाहेंगे कार्बन एमिशन कितना है, टोटल कार्बन एमिशन आपका, तो वो आप इस तरह डाल सकते हैं सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम का आप डालना चाहिए। लिमिट ऑन एमिशन, ये फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन का डाल दें, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे एमिशन लिखे हुए हैं, जो भी डालना चाहिए आप उसके डॉलर पर टन, किलोग्राम पर ईयर, किलोग्राम पर ईयर क्या है, इतने किलोग्राम होगी, देखिए डॉलर पर टन है, तो पर ईयर में लिमिट उसकी कितनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इतनी लिमिट डाल दें ताकि उतने डॉलर टन पर डॉलर, वो उस हिसाब से वो ये कर देगा, ये सारा कुछ कर। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट्स हो गया, इसकी तरह ये जो है एमिशन हो गया। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है, इसके मतलब मिनट्स पर स्टेप, ये देखिए 60 है स्टेप्स, ये 8760 बनेंगे, ठीक है, 60, तो आप कम भी करना चाहें, ये देखें ये स्टेप्स और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो और टाइम लेगा। ये अलाउ सिस्टम विद मल्टीपल जनरेशन, ये सारा आप इसको बैटरी, ये सारी चीजें आप इसको मिनिमम सिमुलेशन टाइम और ये सारा आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये तो आपका हो गया सिंपल। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह ना, चूंकि हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन भी हो सकती है इसमें, कोई ना कोई लिमिटेशन अगर आ जाए तो उसके जुगाड़ भी अगर आपको पास पता हो कि आपको कोई उसमें कोई मसला आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हाइड्रो ऐड, आपके पास हाइड्रो भी अवेलेबल है, केपी के या पंजाब के अंदर कैनाल सिस्टम है, उसके अंदर हाइड्रो भी है, तो हाइड्रो अगर आप डालना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रो नहीं आ रही, इस तरह कोई एरर आए तो आप फिर ये करेंगे, इसका जो आसान तरीका है, हाइड्रो होगी तो फिर हाइड्रो के रिसोर्सेज आपको यहाँ लीटर पर सेकंड में, जिस तरह हमारी इधर गांगू में 30 लीटर या मतलब 5 लीटर या जो भी आपका 33 लीटर जो भी इसकी कैपेसिटी है वो इस तरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे डाल के इसकी ये फ्लो डालना पड़ेगा आपको सारा, क्योंकि ये जो भी नहर आ रही है उसका फ्लो आपको पता चल जाएगा, वो वहाँ से पता चला सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो आप, अच्छा उसके बाद देखें रिमूव कर दें इसको। इसी तरह देखें कंपोनेंट्स है तो हाइड्रो डालना है, बाकी भी ये सारे कंपोनेंट आप कुछ डाल सकते हैं, थर्मल लोड सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं डाल रहा ना, तो आप ये करेंगे, इसको सेव करें, फॉर एग्जाम्पल इसको, इसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं ये करता हूँ कि 7 के नाम से सेव कर दें। अच्छा, अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें हाइड्रो डालना है तो हाइड्रो नहीं आ रहा, तो मैं ना इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ये देखिए ओपन एग्जाम्पल्स करें, एग्जाम्पल्स में कुछ सिस्टम इसने बनाए हुए हैं, आप इसमें से कोई सिस्टम ओपन करें। ये देखिए यहाँ ऑपरेटिंग, ये जो हाइड्रो वाला होगा ना, इसमें देखते हैं हाइड्रो, ये हाइड्रो वर्सेस पीवी विंड एंड डीजल, ये बना हुआ है सैंपल, इसको आप ओपन कर लें, ठीक। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखें, इसको ओपन करके सिस्टम बना बनाया आपको मिल जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप उस पैरामीटर को चेंज करना चाहे कर लें, नहीं तो ये लोकेशन चेंज कर लें, सिर्फ इसने बनाया हुआ है, ये देखें पुर्तगाल का बना हुआ है सिस्टम, तो आप ये करेंगे पुर्तगाल की जगह अपना कोयटा ही रख लें, ठीक है। कोयटा वैसे सैंपल के तौर पे, वरना कोई भी रख सकते हैं, ये अपना, ये देखिए कोयटा आ गया और ये इस्लामाबाद सिटी आ गया। अच्छा, इसके बाद मॉडल डज नॉट मैच दी रिजल्ट्स, ज़ाहिर वो मॉडल रिजल्ट मैच नहीं हो गए तो आप उसको वो करेंगे। तो इसके अंदर देखें हाइड्रो सारा पीवी और उसके अंदर रिसोर्सेज देखें, तो रिसोर्सेज के अंदर टेम्परेचर ये देखें वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको इधर से करें डाउनलोड, या फिर ये देखें मैंने आपको बताया यहाँ से हम अभी फिलहाल करते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ ये सारे करते हैं, इकट्ठी करते हैं तो उधर आ जाएंगे, पहले नहीं आ रहे थे ना, यहाँ डाउनलोड किया, सोलर करें, विंड करें, ये हो गए, ठीक है। अब हम वहाँ जाते हैं सोर्सेज में, तो देखें टेम्परेचर ये डाउनलोड हो चुका है, और विंड देखें तो विंड भी डाउनलोड हो गई है, और सोलर देखें तो सोलर भी हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। अच्छा, इस तरह देखें तो हाइड्रो है, हाइड्रो का भी डाटा उसने डाला होगा, ये देखें इसमें रिसोर्सेज में जाएँ, हाइड्रो का ये देखें, हाइड्रो का डाटा ये डाला हुआ है, उनके लीटर्स ये उसने सिस्टम जो लिया, आप चेंज कर सकते हैं जो भी करना है। 177 है, तो स्केल्ड एवरेज ये देखें उसने डिफरेंट लिए हुए हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं।
अब सेंसिटिविटी पैरामीटर पे जाए यहाँ, तो ये देखिए उसने हाइड्रो का लिया हुआ है और विंड का लिया हुआ है। तो आप इसको सेंसिटिविटी एनालिसिस में अगर आप इसको वो कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कम वैसे मैं इसको इधर से देखूं, इधर से डिलीट होते हैं, बोला 3 करता हूँ, बल्कि ये भी करता हूँ, ओके करते हैं। अब उधर देखते हैं कि उधर, हाँ ये हो गए डिलीट, ठीक है। तो इस तरह भी डिलीट कर सकते हैं। ये हाइड्रो का हो गया, और कौन सा था, एक मिनट, ये सेंसिटिव के अंदर, अच्छा वो आई नहीं ना सेंसिटिव, सारी खत्म हो गया ना सेंसिटिव। इसमें 10 शायद, इसको अगर 12 करूँ मैं, अब आएगा उसके अंदर, अब ये आ जाएगा। एक ही है तो एक को फिर वो शो ही नहीं करता, 12 आ गए। ये 2 हो गए, 2 करेंगे तो याद देखिए इसको कैलकुलेट करें, थोड़ा टाइम लेगा शायद, तो टाइम लेता है तो इसको कैंसिल करते हैं, वरना जो है ये अभी, हाँ ये टाइम लेगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा, चले मैं बता ही दूँ कि सेंसिटिविटी का जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। ऊपर टेबल, अब 10 इसकी जो हमने हाइड्रो रिसोर्सेज 10 एवरेज इसका लीटर पर सेकंड लिया है उस पे, और 12 पे, दोनों पे जो है ना वो रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट निकालने के बाद आपका वो हो जाएगा। तो बस इसको अभी बस कोशिश करते हैं इसको एंड करें, ताकि फिर कोई आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, वरना फिर जो है ना इसको हम अभी बस ये इसको सिमुलेट करते हैं। चलिए कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो यहाँ जो है ना आपका, यहाँ से वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस में 2 पैरामीटर आएंगे, यानी इस तरह के जो है ना आपके वो चुके था सेंसिटिव के अंदर 10 और 12 था, तो यहाँ पहले एक आ रहा था ना, यहाँ रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स के अंदर यहाँ एक आ रहा था पहले। तो ये सेंसिटिविटी के केसेस हैं, इधर 2 आ रहे होंगे। एक पे क्लिक करेंगे तो नीचे सारे सिस्टम आएंगे, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे तो सारे सिस्टम नीचे आएंगे। तो उसके बाद वही प्रोसेस रिपीट होगा, और उसके बाद आप जो है वो इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इसका कोई इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आई थिंक जो है मैंने इसको कवर कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप पूछ लें, मैं उतनी देर में इसको रन पे लगा दूं, कोई इशू है तो। Thank you, sir. We will go ahead and take some time for questions now. Just a reminder, please be sure to type your questions into the chat box, or you can raise your hand and we can unmute you so you can ask your questions. It looks like that we have a few questions. Sir, a student is asking that as a student of first semester, my question is that how this software is going to help me in my future engineering program. जी देखिए, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपका ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आप चाहती हैं कि आपने रिसर्च फील्ड में जाना है, आप बैचलर इंजीनियरिंग के बाद आपने मास्टर करना है, पीएचडी जानी है, ये स्ट्रीम है आपकी, टीचिंग वाली है, इंडस्ट्री वाली नहीं है। तो फिर तो आपको ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जो एल्गोरिदम होते हैं, जिस तरह पीएसओ एल्गोरिदम है, जेनेटिक एल्गोरिदम है, वो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम ही है। अगर इसके अंदर एक तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिस बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, उसके लिए ईजी सॉफ्टवेयर है। ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम चलाने नहीं आते या कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो दूसरा ये कि कंपैरिजन भी करना चाहिए, जिसको चलाने भी आते हैं फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली वो भी रन करता है, तो वो भी इसके साथ कंपैरिजन में वो इसको वो देख सकता है। दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल ये होमर जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये इसकी रिसर्च भी मानी जाती है। इसके अगर होमर के ऊपर आप करते हैं तो मॉडल्स भी, लेटेस्ट मॉडल्स आते रहते हैं। तो आप ये करते हैं कि फिर जो है ना इस होमर पे जो भी आप करेंगे, तो डेफिनेटली अगर फ्यूचर में आपने टीचिंग में जाना है या वहाँ जाना है, तो फिर तो आपको डेफिनेटली पेपर पब्लिकेशन और उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी यह कि इंडस्ट्री के अंदर रूरल माइक्रोग्रिड, जिस तरह मैंने कहा कि आपको, आपने कहीं इंडस्ट्री में भी जाते हैं और वहाँ भी होमर अगर यूज़ होता है, वहाँ होमर सॉफ्टवेयर और भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, हम उसके भी सेमिनार करेंगे, जैसे पीवीसिस्ट है, हीलियोस्कोप है, और सारा स्केचअप 3D है, वो वाले भी सॉफ्टवेयर तो इंडस्ट्री यूज़ करती हैं। तो वो इंडस्ट्रीज अगर यूज़ करती हैं तो फिर ये है कि हम जो है वो होमर, अच्छा होमर के अंदर एक चीज़ मेरी और भी थी, ये देखिए आप सेंसिटिव, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सेंसिटिविटी ऊपर वाला पैरामीटर, नीचे डाटा आ गया, ये जो है उसका, ये देखिए हाइड्रो का हमने 10 लिया था, 10 की बेस पे ये पूरे रिजल्ट उसने दे दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें इसको 12 करते हैं, तो 12 की बेस पे ये सारे रिजल्ट आपको नजर आ जाएंगे। तो इसके अंदर मोस्ट फिजिबल आप जो है वो ऊपर कर दें, तो इस तरह आप जो है इसको देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर वो जो मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी, वो यहाँ मुझे अभी मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे मिल गई, क्योंकि इसके अंदर ना 2 सॉफ्टवेयर और हैं, जो पीवीसिस्ट और वो हीलियोस्कोप है ना, वो भी इसके अंदर डिज़ाइन, तो इसके अंदर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं पीवीसिस्ट और वो भी इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे
इनपुट पोर्ट्स मल्टी, अच्छा ये यहाँ एक ऑप्शन था, अभी मैं देख रहा था उसको, वो ऑप्शन अवेलेबल था इधर, मैं वो कहीं अपलोड कर दूंगा यहाँ। ये जो है ना यहाँ ऑप्शन था उसका, क्या नाम है, वो पीवीसिस्ट और हीलियोस्कोप का डाटा आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अभी कोशिश करता हूँ, शायद मुझे नज़र आ जाए कहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना फिर ये है कि ये पीवीसिस्ट और हीलियोस्कोप, चले वो फिर बाद में बताऊँगा। यहाँ से ऐड, ठीक है, वो यहाँ जो है आपका, अगर तो बहरहाल इधर वो नहीं आ रहा, इधर पीवीसिस्ट और हाइड्रो उसका जो है ना वो भी डाटा आप इधर से एंटर कर सकते हैं। यानी आपका पीवीसिस्ट बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, या हीलियोस्कोप है, वो मैं अगले सेशंस में ना, हीलियोस्कोप चूंकि लाइसेंस्ड है, वो कुछ महीनों के लिए देते हैं, वो एक सेमेस्टर के लिए 4 महीनों के लिए। मैं हीलियोस्कोप भी रन करूंगा, उसको फिर इसके साथ लिंक करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी तरह वो जो क्या नाम है, हीलियोस्कोप के बाद वो जो दूसरा है मैंने आपको बताया पीवीसिस्ट, वो मेरे इंस्टॉल है अभी, वो तो चल रहा है, लेकिन उसका एक सेशन अलग से करेंगे। वो पीवीसिस्ट के साथ उसकी शक्ल जो है समथिंग लाइक अभी डेस्कटॉप पे है, तो उसके साथ लिंक भी हो जाता है। जिस तरह मैटलैब के साथ मैंने डिस्पैच स्ट्रेटजी कहा, वो भी लिंक हो जाते हैं। एक तो मैंने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, दूसरा डिजाइन करने का सिस्टम आपने तो देखें, आपको मोस्ट फिजिबल सिस्टम अपने लिए डिजाइन करना है घर के अंदर। आपने कोई कम्युनिटी के साथ काम करती है, या अपनी अपनी कंपनी खोली हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने अपनी कंपनी ओपन कर ली है और कंपनी सर्विसेज दे रही है लोगों को, कि भाई आपने घर के अंदर सोलर सिस्टम डिजाइन करना, हमसे सर्विसेज लें। आप ये सोलर सिस्टम उनको बताएंगे कि सोलर बैटरी सिस्टम इस तरह का आप डिजाइन करें, सोलर बैटरी सिस्टम अपने घर के लिए, तो उसका लोड आप एस्टिमेट करें, होमर में रन करें, और उनको बताएं कि भाई आपको इतने किलोवाट का सोलर चाहिए होगा और इतने किलोवाट की आपकी बैटरी चाहिए होगी, जिससे आपका काम चल जाएगा, तो आपका मोस्ट फिजिबल सिस्टम बनेगा, तो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो 25 साल के लिए जो है ना आपका इस तरह एनालिसिस हो जाएगा, सही है। तो इस तरह आप अपनी कंपनी भी इसकी बेस पे, सॉफ्टवेयर की बेस पे और भी मल्टीपल साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए, और उसके बाद जो है आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, तो उनमें डिसाइड करने के लिए सबसे ईजी वे है कि ग्रिड के साथ और ये सारे डिफरेंट मल्टीपल, तो उसके साथ आपने क्या करना है। तो ये सारा ऑप्शंस आपको अवेलेबल है इसके अंदर। Okay, sir. Sir, there is a participant named Amina Shahab. Amina, we have unmuted you. You can ask your question. सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑप्टिमाइजेशन में मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोग सर लोड अपनी मर्जी का लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई ग्रिड का डेटा है लोड के लिए, तो हम वो लगाते हैं। तो सर काइंडली वो पार्ट रिपीट कर दें कि उसको हम, क्योंकि सर वो तो हमारे पास मतलब मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी होता है, तो उसको हम इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर एक सेकेंडली ये पूछना था कि सर ऑप्टिमाइजेशन पे इतना काम हो चुका है होमर में कि सर अब रिसर्च को जो है मतलब सर पब्लिश करने के लिए हमें ये इशू होता है कि हम वही चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, या हमें उसमें कुछ वेरिएशन लानी होती है। तो सर अगर कोई जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई बहुत हाई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करना चाहे, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि इसमें कैसी वेरिएशंस जो हैं वो आप रिकमेंड करेंगे या सजेस्ट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक तो मैं ये लोड का तो बताता हूँ सामने, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पहले टैकल कर लूँ। एक तो ये है कि उसके अंदर देखें, ये होमर जो है ना, ये भी एक ये भी तो पीछे एल्गोरिदम ही चल रहा है ना। इस फ्रंट पे ये विंडो है सारी, उन्होंने इजी यूजर के लिए बनाया हुआ है, फ्रेंडली। पीछे तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम ही पूरा चल रहा है ना। तो बेहतर तो यह है कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें। स्टूडेंट कर रहे हैं वैसे काम कुछ मेरे ख्याल, तो होमर की रिवर्स इंजीनियरिंग करें। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, जैसे अगर हम कोई केस स्टडी ले लेते हैं एक स्पेसिफिक एरिया को, तो सर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कह रही हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया के वो भी ठीक है, मैं जो समझाऊंगा आप मैं ज़रा आंसर देता हूँ, अगर आप न समझ आए तो फिर मुझे से दोबारा पूछिएगा। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, उस एरिया के लिए आपने डिसाइड करना है जो आपका कोई एल्गोरिदम है, ये होमर। तो एक तो ये है कि आप इस होमर में, ये कह दी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, आप ठीक कह रही हैं कि काम ज़्यादा काफ़ी काम हो चुका है। डेफिनेटली इस होमर के साथ काम करना सिर्फ जो है वो विजिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अभी मैं पेपर कुछ आपको सिर्फ दूंगा पेपर, उस पेपर में सिर्फ आपको पता है कि होमर फ्रंट फुट पे नहीं होता जो है ना वो उसके अंदर है। मैं अभी एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट 7 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है, या और भी जर्नल है, उसमें आपको दिखाऊंगा। तो अगर तो आप सिर्फ कहें कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करना है, तो होमर से हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसका एक सेशन में और भी आपको रख लूंगा। थोड़ा सा हिंट ही दूं कि उन्होंने सिर्फ मल्टीपल आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल आइडियाज उन्होंने जनरेट किए हुए हैं इसकी बेस पे। फॉर एग्जाम्पल शुरू में फॉर एग्जाम्पल लोड की मैनेजमेंट है लोड साइड पे या रिसोर्सेज साइड पे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो है, विंड है, पीवी है।
आप पीवी का जो डाटा है ना इसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इस पे एल्गोरिदम लगाते हैं कि पीवी जो है ना सबसे बेस्ट कब होगी, या पीवी के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास स्टार्ट में या विंड के जो ऑप्शन है उसके ऊपर, उस डाटा के ऊपर कोई एल्गोरिदम चला लेते हैं, रन कर लेते हैं, उसके पास जो डाटा आता है आपके पास वो डाटा डालते हैं फिर इसके अंदर होमर के अंदर। ये मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, इसको डिटेल बाद में करें। वो डाटा आप होमर में डालते हैं, उसका जो भी डाटा होगा इसके अंदर डालेंगे होमर में, और वो डाटा होमर, ये जो डाटा ना ये प्रोसेस हो गया आएगा यहाँ, समझ रहे हैं। तो आप उस कोई रियल टाइम सिस्टम लेते हैं, उसका डाटा आप प्रोसेस करें। पिछले ये देखें इसने तो अब इसका होमवर्क का तो इसने 1 साल का डाटा उठाया हुआ है, किसी साल का। ये देखें जून 2005 या 1983 से ये इस तरह वो कह रहा है 22 साल का। तो आप लेटेस्ट डाटा पिछले 10-20 साल का ले लें और उसका फिर जो है ना एनालिसिस करें, उसके अंदर वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगा के, या मतलब प्रिडिक्शन जो कहते हैं ना, जो प्रिडिक्शन आपकी अगले साल में कितनी प्रिडिक्शन होगी, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाटा। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि होमर ही प्लेटफॉर्म यूज करें और इजी कैसे कर सकते हैं। प्रिडिक्शन डाटा, कोई भी एल्गोरिदम प्रिडिक्शन डाटा वो लगा के आप उधर से डाटा प्रोसेस करके इसके अंदर डालें। जो इसकी इनपुट्स जितनी भी हैं प्राइमरी लोड की या सारी, इस पे वो प्रोसेस्ड जो डाटा है वो इसके अंदर डालें, और वो प्रोसेस डाटा किसी एल्गोरिदम से हो रहा होगा। अब एक तो प्लस पॉइंट ये है। उसके बाद होमर प्लेटफॉर्म यूज होगा, इसके बाद इसके आगे जो है ना जो रिजल्ट्स आएंगे, अब जो इसके अंदर रिजल्ट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट्स आ गए हैं, ये रिजल्ट्स आ गए फॉर एग्जाम्पल। अब देखें इसके अंदर पीवी है, पीवी आपको पता चलेगा 3.61 किलोवाट का यूज होगा, डीजल 15 बैटरीज हैं, और उसके बाद 10 किलोवाट का डीजल है। जब ये डीजल आ गया, अब ये करें कि ये तो इसने तो ऑप्टिमाइजेशन कर दी। अब इसके बाद अगला स्टेप जो थर्ड करें वो ये करें कि आप 3.6 किलोवाट का मैटलैब सिमुलिंक में मॉडल लें, 3.6 किलोवाट का, 10 किलोवाट का डीजल लें, 15 ये बैटरी वाला सिस्टम लें, इसका कंट्रोल बना लें। इसका कंट्रोल कोई लेटेस्ट कंट्रोल लगा दें, नॉन लीनियर कंट्रोल भी लगा सकते हैं, स्लाइडिंग मोड है, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल है, पीआई कंट्रोलर्स हैं और नॉन लीनियर कंट्रोलर्स हैं। वो कंट्रोलर लगा के इसका कंट्रोल भी आप बना दें, यानी इसका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम या कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल जो है उसके अंदर वो बना दे। ऑप्टिमाइजेशन से आपने होमर प्लेटफॉर्म सिर्फ यूज किया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्टिमल साइजेस आ गए आपके। उसके बाद आप उसका वो मैटलैब के अंदर वो उसका कंट्रोलर बनाए, उसके अंदर ये कन्वर्टर डिजाइन करें। अब उस कन्वर्टर का जो है, कन्वर्टर जो आपका होगा, जो इन्वर्टर होगा या कन्वर्टर है, उस कन्वर्टर का कंट्रोल आप बनाएं। अब इसके बाद मजीद इसमें एडवांस करना चाहें तो वो क्या करेंगे, वो जो कन्वर्टर कंट्रोल है या इन्वर्टर कंट्रोल है, वो डिफरेंट कंपनीज बाहर से इतने महंगा परचेज करते हैं, हम चाइना का खरीदते हैं जो भी। आप अपना जो कंट्रोलर बनाएंगे उसको भी अगर आपका वो सक्सेसफुल होता है तो आप इधर टेस्ट करें, टेस्ट बेंचेस होते हैं जिस तरह नस्ट में या आगे पीछे, उस पर टेस्ट करें। जैसे टेस्ट हो जाए तो टेस्ट करने के बाद आप उसको करेंगे, अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो वो आप किसी इंडस्ट्री को दें, और वो कन्वर्टर जो है आपका आपके कंट्रोलर की बेस पे, चाइना की हर जगह इंडस्ट्री लगी हुई है, आप उनसे रब्ता करें, उनको कहेंगे मेरा कंट्रोलर डिजाइन करके दें अपना टैग, तो अपना कंट्रोलर प्रोग्राम आप उनको दें तो वो आपका कंट्रोलर डिजाइन कर देंगे। और आपका अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो जनरल में पब्लिकेशन भी हो जाएगी, और आपकी वो एज वो प्रोडक्ट अगर बन जाती है तो वो आप उसको वो पेटेंट भी करवा के उसके आगे उसको परचेज भी, उसको सेल भी कर सकते हैं। ये आप उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काम कर सकते हैं। या नहीं भी करना चाह रहे तो मैटलैब सिमुलिंक के अंदर ये जो लोड आपके फाइनल आए रिजल्ट्स, इस बेस पे ये आप कंपोनेंट उठाएं इतने किलोवाट के, और वहां मैटलैब में इसका डिजाइन करें। अब देखें तीन शुरू में प्रोसेस किया डाटा, ऑप्टिमाइजेशन कोई एल्गोरिथम लगाया या न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शन, उसके बाद दरमियान में ये होमर प्लेटफॉर्म यूज किया, उसके बाद आखिर में उसका इसी के जो ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स आए हैं इन्हीं का एक कंट्रोलर डिजाइन किया आपने, सिस्टम बनाया माइक्रोग्रिड का कंट्रोलर, पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन आपने आगे ऑफर कर दिया। और उसके बाद मजीद भी आगे डायरेक्शंस हैं कि आप इसको जा सकते हैं, जो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। अच्छा, उसके बाद होपफुली कि आपका वो कवर हुआ होगा, नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उसके बाद लोड का जो आपने बताया था, ये लोड देखें, लोड सिंपल कैलकुलेट कैसे करना है। देखें ये किलोवाट में लोड दिया हुआ है, ये पहला घंटा है, ये देखें 0 1 बजे 2 3 4 5 6 7 8 23 शाम को जो है वो, यानी रात के 12 बजे से लेके 1 बजे 2 3, और ये लोड उसने बताया हुआ। लोड तो आप कैलकुलेट सिंपल कर सकती हैं। ये देखें लोड है, फॉर एग्जांपल आप खुद ही देखें अपने घर का लोड है वैसे तो सिंपल इसकी स्केलिंग कर लें, ये भी तरीका। दूसरा ये कि लोड, घर का लोड सिंपल आपका देखें तो आप काउंट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे जो ना रात को लोड, मैं सोए होते हैं हम तो रात को लोड जो है वो कम होता है, रेशो यही बनेगी, इसी तरह की रेंज आएगी। कोई सुबह के टाइम ये देखें 7 बजे ड्यूटी पे जाना होता है, उसको लोड ज़्यादा होता है, दोपहर को थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद शाम को जब ड्यूटी से फारग आते हैं तो इस टाइम लोड ज़्यादा होता है, रात को फिर कम हो जाता है। यही कर्व इसी तरह की बनेगी, रेशो इसी को स्केलिंग कर लें तो बेहतर है। वरना ये है कि देखें रात को कम है, 10 किलोवाट है तो आपका कितना लोड है, फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं डिजाइन करना है तो 5 पंखे आपके घर का बड़ा है छोटा है, 5 पंखे, एक 50 वाट का है, फॉर एग्जाम्पल पुराने पंखे 80 वाट के या सीलिंग फैन कह लें तो 50 वाट का है, तो 50 वाट का एक पंखा है, 10 पंखे हैं अगर तो 5 किलोवाट हो गया, ठीक है। 50 10 0.5 किलोवाट हो गया, ठीक है। तो आप इसको 0.5 लिख दें इधर, 0.5। और इस तरह ये लोड आप इस तरह अपना भी डिजाइन कर सकते हैं। जिस घर का करना है उससे पूछें, जिस कॉलोनी में जाएं जहाँ उनके, कि आप लोड कितना यूज करते हैं, कस्टमर से पूछ के कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से आप ये सारा डाटा उसको एंटर कर दें, ठीक। जैसे ही डाटा एंटर करेंगे तो सारा आपका डाटा लोड हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैं जो आपने क्वेश्चन किया था वही कवर किया या कोई और आंसर दे दिए? आपके आंसर हो गए दोनों?
जी सर, सर आपसे कांटेक्ट अगर इंडिविजुअली करना चाहें तो सर कैसे कर सकते हैं? जी जी हाँ, इंडिविजुअली वही व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऐड है ना, तो उसके अंदर ही मेरा नंबर है, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो इस तरह का लोगो बनाया हुआ है मैंने उधर व्हाट्सएप पे, तो उस पर आप उसको मेरे से रब्ता कर लें। और नंबर मैंने आपको लिख दिया है इधर स्क्रीन पे, शेयर जो है, अगर आप कहें तो मैं जो है वो नंबर दोबारा लिख देता हूँ। तो आप जो है ना वो, वैसे तो इन ऑर्गेनाइजर से आप रब्ता कर लें तो वो भी बेहतर है। ग्रुप के अंदर मुझे इंडिविजुअली पूछना कि ग्रुप में अंदर शायद हो सकता है आपको लो ना हो, तो अगर ना भी हुआ लो तो खैर है, वो आप जो है वो करेंगे जो है वो मुझे वो इस तरह रब्ता कर लें, ठीक। तो इस तरीके से जो है ना आप ये रब्ता कर लें, या फिर जो है ना ईमेल अगर आपने डालना है तो आप इस तरीके से जो है ईमेल भी कर सकती हैं, और एच स्मॉल है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इधर कर लें या उधर कर लें, जैसे भी है व्हाट्सएप पे कर लें। जो भी आपका इशू होगा फिर हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, उसमें भी बता देंगे। इंडिविजुअल आपको पूछना है, जैसे पूछना है आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और किसी का क्वेश्चन है? Sir, there is a student named Aruj Fatima. उनका question है that after simulation, software proposes different systems. Then how would we know that which one is ideal to present to the client? जी जी, वही मैंने आपको बताया। देखें कि ये रिजल्ट्स हैं, अब फॉर एग्जाम्पल जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो सबसे पहला रिजल्ट आपको, अगर कुछ भी नहीं पता ना, तो आप पहला रिजल्ट सबसे फिजिबल है। इसने बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट कॉस्ट ही किया है सिस्टम। ये देखें, आप देखें तो नेट प्रेजेंट कॉस्ट सबसे कम मानी, यानी पूरे 25 साल के बाद जो आपकी कॉस्ट है 98,690 पूरे सिस्टम की कॉस्ट है बन रही है, ये सबसे कम है। नीचे देखें तो सारी ये बढ़ रही है, ये नीचे बढ़ रही है, ठीक है। ये देखें नीचे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर वाली, ये देखें सबसे ऊपर है, इस पर दोबारा क्लिक करें। तो उस आपने उससे पूछना है कि आपने किस बेस पे, अगर ना बताया तो आपने नेट प्रेजेंट कास्ट पे, ये बाय डिफॉल्ट यही करता है कि नेट प्रेजेंट कास्ट जिसकी सबसे कम हो उसी की बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी कम होती है। यानी पर यूनिट एनर्जी जो होती है ना, यानी हमारे बिजली के बिल में क्या होता है कि 300 यूनिट यूज किया तो एक यूनिट फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए का है, तो 300 यूनिट जो है वो इस तरह होंगे। तो एक यूनिट जो है ना उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी। 18 रुपए का यूनिट है, तो इसका मतलब वो 18 रुपए या 0.349 इस वक्त हमने डॉलर में है ये, तो डॉलर पर यूनिट जो है ना वो आपकी एनर्जी जो है वो बन रही है। तो इस तरह नेट प्रेजेंट कॉस्ट सबसे कम है, इसकी सबसे कम है। दोनों देखें, बाकी फैक्टर भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि भाई मेरी रिन्यूएबल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो, तो आप देखें रिन्यूएबल फ्रैक्शन अगर सबसे ज्यादा की बेस पे वो कह रहा है, तो आप देखें तो वो यही सिस्टम बनता है। या फिर दूसरा इससे ज्यादा जो है वो ये बनता है, ये 28 वाला, ये भी फिजिबल है, ये इनफिजिबल नहीं है। बाकी ये इनफिजिबल भी है कुछ, तो ये भी फिजिबल ही है, ये सिस्टम बनता है। लेकिन इसकी कॉस्ट और नेट प्रेजेंट कॉस्ट ज्यादा है, तो इसमें अगर वो कहे कि रिन्यूएबल फ्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, तो उनको कहें ये फिजिबल है। वो तो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड, वरना वो डिमांड ना करें तो फिर आपने पहला सिस्टम कहना कि ये फिजिबल है, ठीक है। सबसे फिजिबल यही है, इसी की रिपोर्ट बनाएं और इसी रिपोर्ट जो है वो आप इसको वो उनको वो पीडीएफ जो है वो उनको शेयर कर दें। इस तरह जो है ना ये आपकी ये इस तरह ये सिस्टम आपको वो बता देगा, ठीक। तो ये सारी रिपोर्ट जो है उसको बता दें। अगर वो सारे मल्टीपल बताएं तो एक्सेल भी फाइल मैंने बता दी, एक्सेल फाइल कैसे करनी है, एक्सपोर्ट टेबल सारा, तो वो भी आप उसको करके दे सकते हैं, ठीक। मेरे ख्याल में कवर हो गया। अच्छा, वो सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी डिफरेंट पैरामीटर बता सकता है। फॉर एग्जांपल वो कहे कि भाई मेरा डिफरेंट लोड्स पे लोड मेरा वेरी होता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि लोड में जाएंगे, इधर होम में जाए, लोड में जाए। वो कहता है कि लोड फॉर एग्जांपल उसने इस वक्त हमारा देखना है 60 एनुअल बन रहा है ये इसका, तो वो कहता है कि लोड मेरा 60 नहीं है किलोवाट पर डे, बल्कि 60 यूनिट पर डे कंज्यूम करने की बजाय हो सकता है मेरा 100 तक भी चला जाए, 500 तक चला जाए। तो ये आप डिफरेंट रेंजेस लिख रहे हैं इधर, रेंजेस लिख के जो है ना दोबारा उसको सिमुलेट कर लें, तो उससे ये होगा कि आपका मल्टीपल ऑप्शन जो है ना इधर सेंसिटिविटी एनालिसिस में आ जाएंगे, ये रिजल्ट्स जो है यहाँ जाएंगे। तो यहाँ आपका ये इसकी ये लोड 10 12 और उसके बाद लोड का जो है ना ऑप्शन भी इधर आ जाएगा, 60 भी और 100 भी, दो ऑप्शन और आ जाएंगे उसकी बेस पे। तो ये हाइड्रो हमने 10 की बेस पे, और ये देखें ये इसकी बेस पे, ये दोनों की बेस पे अगर आप इस पे क्लिक करें या इस पे, तो ये आपको डाटा जो है वो दोनों के मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, a student named Nashit is asking that how can communication students use this software in their field or in freelance work? देखिए फ्रीलांस में तो सिंपल, मैंने शुरू में इसीलिए मैंने इस सब को सामने रखते हुए किया कि फ्रीलांसिंग के अंदर सिंपल सॉफ्टवेयर आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट आपने फ्रीलांसिंग में तो इसको जस्ट आपने रखना है, एक माइक्रोग्रिड सिस्टम है, कम्युनिकेशन का पार्ट इसके अंदर डाल सकती हैं। कैसे भला? वो इस तरह डाल सकता है कि आपने ये सिस्टम जब बनाया ना, तो सिस्टम बनाने के बाद देखें इसका जब कंट्रोल बनाएंगे, जिस तरह आपको यहाँ से सिस्टम बन जाएगा, पीवी सिस्टम है, ये सोलर और विंड, ये बैटरीज, ये इसकी साइज आ जाएंगे आपके पास। जब साइज आ गए तो मैटलैब में आप कंट्रोल बनाती हैं या मैटलैब सिमुलिंग यूज करती हैं कम्युनिकेशन में। आप जो भी काम उसके अंदर कम्युनिकेशन में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपने जाना, क्योंकि फ्यूचर में आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की जॉब्स भी टॉप पे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन का पार्ट अगर डालें तो ये और अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें अभी जो कुछ कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट जो हैं
उनको रिन्यूएबल एनर्जी का जो फैक्टर है वो मिसिंग होता है। तो मैट ये होमर आपको इजीली जो है ना वो फिल कर सकता है वो गैप। तो आप एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर जो है वो ये गैप जो है इजीली होमर की हेल्प से कर सकते हैं, वरना वो टेक्निकल डाटा उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस चीज़ में लैग कर रहे होते हैं। तो आप पेपर्स में ये, तो इसके बाद इसका कंट्रोल बनाए। कंट्रोल के अंदर वो जो कम्युनिकेशन पार्ट आपका है, जो जिसके अंदर वो सारा आप जो एनर्जी हब मॉडलिंग करते हैं उसके अंदर सारी कम्युनिकेशन होती है, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी में करते हैं या इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो वो सारा कम्युनिकेशन का पार्ट इसके अंदर आप मैटलैब अगर आप यूज़ करते हैं कोई और, मेरे ख्याल ज़्यादातर आपका भी कम्युनिकेशन में वही कम्युनिकेशन का ब्लॉक होता है आपका मैटलैब के अंदर, तो वही यूज़ करती हैं आप उसके अंदर। तो बहरहाल उसके अंदर आप वो कम्युनिकेशन का पार्ट, इसके बाद जो कंट्रोल का पार्ट करना चाहें तो उसके अंदर भी कम्युनिकेशन का पार्ट यूज़ हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर या जैसे आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखें, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है। बाकी कम्युनिकेशन के हवाले से अगर मजीद डिटेल चाहिए होगी तो वो कंटेक्ट करना, मैं आपको मजीद भी इसके अंदर वो चीज़ें मजीद एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करने की कोशिश करूँगी। और किसी का क्वेश्चन? Sir, it looks like that we have covered all of our questions. Sir, is there anything else you wanted to cover before I wrap up? यस यस, बस ठीक है। ये मैं अभी वो देख रहा था, वो मुझे पीवी सिस्ट का वो जो ऑप्शन है ये अच्छा होमवर्क की हेल्प भी है। यहाँ देखें ये हेल्प भी बनी हुई है। अब कुछ समझ ना आए ना तो ये डिज़ाइन और ये रिजल्ट्स और सारा इसके अंदर ये सारी होमवर्क के डिफरेंट पैरामीटर्स और डिज़ाइंस के अंदर अंदर जाएँ तो लोड टैब कैसे यूज़ करती है, इलेक्ट्रिक लोड कैसे यूज़ करना है, ये सारा कुछ उसने हेल्प भी दी हुई है। इस हेल्प को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प यूज़ करके। और बाकी भी कोई डाटा आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर बस मेरे ख्याल में यही था। इसके अंदर और कोई खास मुझे बात नज़र नहीं आ रही, तो आई थिंक सो वी शुड कंक्लूड। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी in WhatsApp group. Just you will save my contact which are already available in WhatsApp group. Just save that contact me directly and just text me whenever I read that message. I will reply simply. And similar in this way we can email also available. I already shared with you, so all these communications you can use. And also if you want to learn the different softwares, for example PVC store, अगले सॉफ्टवेयर हैं जो भी मैं इजी उसमें बताऊंगा कि कम्युनिकेशन का, या कोई भी दूसरा स्टूडेंट हो इलेक्ट्रिकल के अलावा वो भी एज अ फ्रीलांसर इसको कैसे यूज कर सकता है। फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको मसला है, फॉर एग्जांपल होमवर्क का आपने एक मॉडल बना के क्लाइंट को दिया, अभी क्लाइंट पे आपकी गिग बनी हुई है, अगर होमवर्क की बना लें गिग, आप उसमें सर्च कर लें, गिग बन जाएगी आपकी। होमवर्क की एक आज बना लें फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर उनसे क्लाइंट से ले लें ऑर्डर। आपने ऑर्डर ले लिया, उस क्लाइंट का जो क्वेश्चन होगा वो मेरे साथ शेयर करें कि भी क्लाइंट ने ये पूछा है, अब मैं क्या करूँ। आप जस्ट मुझे करें, मैं आपको सारा उसका वीडियो बना के या जैसे भी है उस क्लाइंट का आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसकी बेस पे सिंपल जो है ना मॉडल बनाएं और उनको शेयर करें। फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं इसमें ये चेंजिंग करें, आप फिर मेरे से कंटेक्ट कर लें, या मतलब वो आप मैं उसको, तो आप क्लाइंट को जो है ना फुलफिल करने के जो स्टेप्स हैं उसमें भी कोई मुश्किल आती है तो वो स्टेप्स भी आप फिल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको लर्निंग भी होती जाएगी और ये सॉफ्टवेयर आपको अर्निंग भी देगा, अर्निंग भी और ये सारा काम चलेगा। इसी तरह फिर जो है ना इन कंटेक्ट रहे आगे जो अगले सॉफ्टवेयर होंगे उनमें भी हम जो है वो इस तरह के कुछ और सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे। असल में मसला ये है कि देखें फ्रीलांसिंग में जो आपकी ई कॉमर्स है इतनी रूज पे गई है, वो सनी अली है या वो दूसरा साकिब है, तो जो एनेबलर्स हैं उन्होंने इतना वो कर दिया, सैचुरेशन हो गई है। फिर उसके बाद देखें तो ये ग्राफिक डिज़ाइन या इस तरह के तो हर बंदा ही पाकिस्तान में लगा हुआ है, तो फिर उसमें अर्निंग कैसे होगी। मतलब वो थोड़ी अर्निंग की बजाय ये टेक्निकल थोड़े से सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आसान उस प्लेटफॉर्म में हम यूज़ कर लें तो उसमें यह है कि अर्निंग देखें इसके अंदर ज़्यादा है, मतलब डॉलर्स में आपको ज़्यादा मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा काम करके आप ज़्यादा आउटपुट ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल ये ज़्यादा फायदा बजाय इसके कि वो ग्राफिक डिज़ाइन में लगे रहें, थोड़ा कैनवा यूज़ करें, कभी वो करें, थोड़े पैसे करें, तो उसमें वो भी ठीक है। कस्टमर छोटे कस्टमर आप रख रहे हैं आगे तो उनसे काम करवाएं, तो ये इस तरह के बड़े काम जो है वो टेक्निकल, तो इससे आप थोड़ा सा वो सैचुरेशन से बच जाएंगे। जो इतनी सैचुरेशन आ गई है इसमें फ्रीलांसिंग में, वो काम भी आपका ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर ईजी कर देंगे, क्योंकि हर बंदा इसको नहीं करेगा, तो आप जो है उसमें टॉप नॉच में रहेंगे, उसमें आपकी डिमांड रहेगी, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से, तो आई थिंक सो सुमन, लेट्स फिनिश इट, इट्स एंड फ्रॉम माय साइड, यू कैन कंक्लूड इट। Now it's the time to end this amazing webinar. Thank you so much, Dr. Habibur Rahman, for honoring us with your presence, and also thanks to our respected Dr. Mansoor, who joined us as our guest today. Thank you everybody for being here. I hope you guys learned a lot throughout the session.